अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? हमने फैंसी इंडेक्सिंग देखी थी कि किस तरीके से हम अपने डिज़ायर्ड रोज़ और कॉलम्स को निकाल सकते हैं 1D 2D 3D किसी भी टाइप की एरे से। और फिर क्या किया था, बूलियन इंडेक्सिंग देखी थी कि बूलियन इंडेक्सिंग किस तरह काम करती है, और बूलियन इंडेक्सिंग की एक एप्लीकेशन है मास्किंग, हमने वो देखा था। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन है अभी हमारे पास। हम क्या करते हैं, एक एरे जनरेट करते हैं। पहले इंपोर्ट कर लेते हैं numpy को, इंपोर्ट numpy एज np, और एक एरे 1 बना लेते हैं इक्वल्स टू, क्या लिखूँगा मैं, np डॉट अरेंज। मुझे 2D एक 2 डायमेंशनल एरे बनानी है। तो लेट से मैं उसमें कितने एलिमेंट्स रखूँ, 4x4 की बनाते हैं। ठीक है, 4x4 की बनाते हैं, मतलब 4 ही रोज और 4 ही कॉलम्स। तो कितने हो गए, 16 हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16। रीशेप करते हैं इसको और 4,4 दे दिया, और प्रिंट भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 4x4 की एक हमारे पास ये एरे आ गई। सही है। अच्छा, अब लेट से हम यहाँ पे कुछ मास्किंग की मदद से कुछ एलिमेंट्स को निकालते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम 5 से डिविजिबल जो एलिमेंट्स हैं उनको निकालते हैं। जो एलिमेंट्स या जो नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं हम उनको निकालते हैं। तो क्या लिखना होगा मुझे ज़रा जल्दी से बताएं। क्या लिखूँगा मैं, एरे का नाम लिखूँगा, एरे 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो मेरी कंडीशन है वो क्या है कि भाई 5 से डिविजिबल वाले एलिमेंट्स को निकालना है। सही है। तो क्या क्या मतलब कंडीशन होनी चाहिए, क्या लिखना चाहिए मुझे, मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा मुझे। सही है कि भाई मॉड्यूलो ऑपरेटर 5, एरे 1 पे मॉड्यूलो ऑपरेटर 5 का ऑपरेशन चलाओ, मतलब हर नंबर को 5 से डिवाइड करो, और अगर किसी भी नंबर का आंसर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो अगर सिर्फ इतने पार्ट को मैं चला दूंगा, ये क्या कहलाती है, बूलियन इंडेक्सिंग कहलाती है, मतलब हमें बूलियन में आंसर्स मिलने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, तो देख रहे हैं 0 को जब इसने 5 से डिवाइड किया तो क्या दिखा रहा है हमें, ये ट्रू दिखा रहा है। ये पता है ना कि अगर मैं 0 को, ये हमने देखा था, अगर लेट से मेरा जो ऊपर वाला नंबर है, जो ऊपर वाला नंबर है मेरा, मतलब हम डिवीजन वाली तरीके से करते हैं ना इसको, बाहर कौन आएगा मेरा, 5 आएगा। बाहर कौन आएगा, 5 आएगा। अंदर कौन आएगा, उस ब्रैकेट के जो डिवीजन वाला एक साइन होता है, 0 अंदर आ जाएगा। आप समझिएगा, बाहर वाला नंबर बड़ा है, बाहर वाला नंबर बड़ा है, या इन अदर वर्ड्स डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, सिंप्लीफाई नहीं होगा, जो अंदर नंबर मौजूद होता है ना वो आपका एज इट इज़ मिल जाएगा। मतलब इन सिंपल वर्ड्स न्यूमरेटर आपको वापसी एज इट इज़ मिलने वाला है। तो जब इसको यहाँ पे लेफ़्ट पे 0 मिला और राइट पे भी 0 मिला तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इसी वजह से हमें ये ट्रू लेकर आ गया। सही है। लेकिन आप देखेंगे अगला नंबर कहाँ पे दिखा रहा है मुझे, वो अगला ट्रू 5 पे ही आगे दिखा रहा है वो। ठीक है, ज़रा लोकेशन देखिएगा इसकी, और यहाँ पे मुझे ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं बाकी ऊपर सारे क्या मौजूद हैं, पहले ट्रू के अलावा सारे फॉल्स हैं, फिर ये भी फॉल्स है चूँकि ये 4 है और ये क्या है, 5 है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 15 आ गया। अच्छा, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसकी मदद से मास्किंग करनी है, इस बूलियन इंडेक्सिंग की मदद से मास्किंग करनी है। तो क्या करूँगा मैं, इस तरह ब्रैकेट में इसको बंद करूँगा और दोबारा क्या लिख दूँगा, एरे 1 लिख दूँगा। तो क्या आ गया, ये वो सारे नंबर्स ले आया जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। सही है। अब आप बोल रहे हैं कि यार इसको 0 को हटाओ, 0 को मतलब 0 हमारे किसी काम का नहीं है, 0 को हटा दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, और वो कंडीशन क्या होगी, सोच के बताएं जल्दी से, क्या होना चाहिए उस कंडीशन को, मुझे जिस सिर्फ 0 को हटाना है तो कंडीशन को क्या लिखना चाहिए, हाँ, एरे 1 इज़ ग्रेटर देन 4 या 5, क्योंकि हाँ ठीक है 0 कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो सकता है हमारे पास, हम इसको बहुत सारी कंडीशंस में लिख सकते हैं। तो क्या करूँगा, मैंने इसको पहले बंद किया ब्रैकेट्स में, और हमने देखा था कि हम क्या यूज़ करते हैं, M% जो सिंबल होता है ना वो यूज़ करते हैं, AND एंड यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो क्या होता है, अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे ना तो लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे एरर देगा। क्यों, इसका रीज़न ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर ना अपने लेफ़्ट पे और राइट पे सिंगल वैल्यू की डिमांड करता है कि सिंगल वैल्यू हो। सही है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा, अभी ऊपर देखा कि आपको पूरी एक एरे मिल रही थी बूलियन की,
समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना यूज़ करना पड़ेगा, ये एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, इसको बिट वाइज ऑपरेटर बोलते हैं वैसे, ठीक है। और राइट पे क्या लिखेंगे, एरे 1 इज़ ग्रेटर देन 0, 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जो भी आपने लिखना हो, ठीक है। बस हमें क्या करना है, 0 को एक्सक्लूड करना है, 0 को हटाना है अपने पास से, सही है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारी ये दो कंडीशंस कंबाइन हो गई, एग्जीक्यूट किया तो देखें अब वो क्या हो गया, हमारे पास से 0 गया, बाकी के रिमेनिंग नंबर्स आ गए हैं, सही है यहाँ तक। अच्छा, अब एंड जो है वो जो एंड मतलब हमने अगर बहुत सारी कंडीशंस को कंबाइन करना है तो उसके लिए हमने देखा क्या यूज़ करते हैं, ये एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हमने और लिखना है, मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, या तो भाई क्या करो, अगर ये कंडीशन ट्रू मिलती है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली नंबर ले आओ, वरना क्या करो, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली नंबर को ले आओ। मतलब मैं और वाली पार्ट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश वाला और, ठीक है। या तो ये कंडीशन ट्रू होने पे जो तुम्हें वैल्यू मिल रही है वो ले आओ, या ये कंडीशन ट्रू होने पे जो वैल्यू मिल रही है वो ले आओ, सही है। तो एक मतलब इसी को कॉपी करते हैं हम, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये वर्टिकल जो एक सिंबल है, ठीक है, पाइप साइन भी इसको बोलते हैं, क्या किया, बार को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ज़रा सोच के बताएं यहाँ पे क्या किस तरीके से काम करने वाला है ये। पहली कंडीशन क्या है, तो भाई क्या करो, डिवाइड करो हर नंबर को 5 से, जहाँ जहाँ क्या मिले 0 मिले उनको ले आओ, ठीक है, उनको ट्रू कर दो। लेकिन सिंस मैंने इसको मास्किंग की हुई है ना, देख रहे हैं, मैंने बाहर एरे 1 लिखा हुआ है और फिर मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये मास्किंग हो रही है पूरा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेंगे मुझे, यहाँ से कुछ नंबर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मतलब मेरी कंडीशन यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर्स पर ट्रू हो रही है ना, सही है। और यहाँ पे क्या होगा, जब मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाली चीज़ क्या फिर एवेलुएट होगी, टेक्निकली इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि और में क्या होता है, यही होता है कि भाई अगर आपकी एक कंडीशन भी कोई ट्रू हो गई ना तो क्या होता है, मतलब ये लेफ्ट चलता है, लेफ्ट टू राइट कंडीशन को चेक करेगा, पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर यहाँ पे इसमें कुछ कंडीशंस ट्रू मिल जाती हैं तो बस इसी वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और आगे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर ये पूरा फॉल्स मिलता है इसको, ठीक है, क्या मिलता है इसको, पूरा का पूरा फॉल्स मिलता है, तो फिर कहाँ जाएगा ये, फिर यहाँ पर आएगा। एक मरतबा एग्जीक्यूट करते हैं पहले, ठीक है, और देखें क्या किया इसने हमारे पास, इसको किस तरीके से लाया ये, पहले एग्जीक्यूट है, पहली वैल्यू आई है 0, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई तो 0 आएगा पास, कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही है, ठीक है ना, कंडीशन तो कंडीशन फॉल्स होगी ना, 0 पे पहली वैल्यू तो आएगी कि 0 ट्रू होगी, 0 वाली ट्रू हो रही थी ना, याद होगा अभी पीछे ऊपर क्या देखा था हमने, 0 वाली ट्रू हो रही है, सही है। अच्छा, क्या चीज़, हमने आगे भी तो लिखा है कि ग्रेटर देन 0, देखे ना, ये और के साथ है, ये वाला सिंबल क्या है, ये और को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ज़रा इसका आउटपुट में क्या है, ये सब कुछ उठा के ले आया कि पहले उसने इस वाली कंडीशन को चेक किया, पहले नंबर पे उसने क्या किया, हमारी इस कंडीशन को चेक किया, सही है। ये कंडीशन क्या मिल गई उसको, ट्रू मिल गई, ठीक है, तो वो नंबर ले आया, चूँकि हमने मास्किंग की हुई है ना, ट्रू फॉल्स में आएगा नहीं, ये क्या करेगा, उस एक्चुअल नंबर को लेकर आएगा, ठीक है। अब अगले नंबर पर गया, अगला नंबर क्या था, 1 था, उसने उस 1 पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया, सही है, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया तो क्या मिला होगा उसको, फॉल्स मिला, देखें क्या मिला उसको, फॉल्स मिला। जब हमारे पास एरे 1, देखें भाई एरे 1 के अंदर क्या मौजूद है, इस नंबर, सेकंड नंबर क्या हमारे पास 1 है, तो 1 को जब मॉड्यूल ऑपरेटर 5 करेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जब इसको ये कंडीशन फॉल्स मिली ना तो इसने क्या किया, फिर इस वाली कंडीशन को चेक किया, कहाँ गया, फिर उसने इस कंडीशन को हाथ क्या चेक कर लिया, कहाँ पर, लेकिन 1 पर, और यहाँ पे क्या मिला इसको, ये कंडीशन ट्रू मिली। ये बात समझ रहे हैं, हाँ, ग्रेटर देन 0 तो ट्रू मिली ना, तो क्या किया, उसके अकॉर्डिंगली उस नंबर को ले आया, ठीक है। अगेन उसने क्या किया, 2 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, और क्या मिला होगा इसको, फॉल्स मिला होगा, फॉल्स है ना भाई, ये देखें क्या मिला उसको, फॉल्स, मतलब कंडीशन उसको फॉल्स मिल गई, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई हमारी, ठीक है। तो उसने क्या किया, फिर हमारा ये और के बाद वाला ऑपरेटर अप्लाई किया, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म किया, और क्या किया, उसके अकॉर्डिंगली उस नंबर को ले आया। तो इस तरीके से आपके पास सारे ही नंबर्स ये आ रहे हैं जी। नेगेटिव हो सकती है, हाँ, क्यों नहीं हो सकती, कैसे होगी, मतलब अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू सेट कर दी तो क्या करनी है, सॉरी 1, हम तो ये क्रिएट करेंगे रेंज की मदद से, हाँ, रेंज की मदद से हम नेगेटिव तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे,
क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर आपने लेट्स हम एरे 2 बनाते हैं, एरे 2 बनाते हैं और इसमें हम नाम दे देते हैं इक्वल्स टू np डॉट अरेंज, ठीक है। बताएं कहाँ से स्टार्ट करना है हमें। लेट्स से मैं बोलता हूँ -10। अच्छा बस एक मिनट, मैंने बोला -10 से 12 तक के नंबर्स को क्या करो, आ गई माइनस के साथ, ठीक है। -10 से चला वो और 11 तक के नंबर्स ले आया, सही है। ये थोड़ा समझ आया किस तरीके से काम कर रहा है। तो हाँ हाँ, मर्जी है आपकी, ठीक है। अच्छा बस ये लास्ट चीज़ देखते हुए जाएं। एक लिखा हुआ नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर हमें नेगेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना हो, मतलब हमें कोई नंबर एक्सक्लूड करके कुछ चीज़ लानी हो। अब क्या लिखा हुआ है, डिविजिबल बाय 5 तो समझ आ गया था ना हमने किस तरह निकाला था। हाँ, अब क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे लिखना है ना डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 5, तो मैं क्या करूँगा, मैं वही लिखूँगा एरे 1 मॉड्यूलो ऑपरेटर 5 इक्वल्स टू 0, और इसको मैंने बन किया ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे इसकी मास्किंग करी तो क्या किया, ये 5 से डिविजिबल नंबर्स ले आया। लेकिन अगर मुझे इस कंडीशन को एक्सक्लूड करना है और मैं क्या चाह रहा हूँ कि 5 से डिविजिबल नंबर्स को छोड़ दो और बाकी नंबर्स को ले आओ, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ये सिंबल यूज़ करूँगा, ठीक है। अब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मेरे माइंड से निकल गया। लेकिन क्या करेगा, अब देखिएगा इसका आउटपुट, इसने क्या किया, अब ये उन नंबर्स को ले आया जो क्या है हमारे पास 5 से डिविजिबल नहीं है। हालांकि इसको नंबर्स भी लाने चाहिए थे, इसको बंद करते हैं ब्रैकेट्स में। हाँ अब लाया सही, ठीक है, ब्रैकेट से बन गया। तो क्या किया, अब देखना आप लोग कि जो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है उन सबको उठाकर ये ले आया। तो ये आपका साइन किस लिए यूज़ हो रहा है, नेगेशन के तौर पे यूज़ हो रहा है, सही है। अच्छा भाई, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है, मास्किंग, ठीक है। मल्टीपल कंडीशंस किस तरह हमने कंबाइन करनी है, और अगर हमने सिंगल कंडीशन के बिहाफ पे काम चलवाना तो किस तरीके से हम काम करेंगे, सही है। तो ये चीज़ समझ आ गई है आप लोगों को किस तरीके से इसने काम किया है, ठीक है। तो सिंगल वैल्यू हो तो हम यहाँ भी एंड चला सकते हैं अगर सिंगल वैल्यू। हाँ सिंगल वैल्यू अगर, हाँ लेकिन सिंगल वैल्यू मिलती नहीं है हमेशा ना, हमेशा चूँकि एरे पे काम कर रहे हैं ना, एरे तो इससे बड़ी बड़ी अभी देखने को मिलेंगी हमें, ठीक है। अभी तो हम बहुत छोटी छोटी सी एरेज बना रहे हैं। जब हम काम करेंगे ना 6-6 हज़ार रोज़ के डेटा पे काम कर रहे हैं या 12,000 रोज़ के डेटा पे काम कर रहे हैं, उसमें कॉलम भी 22-24 के करीब कॉलम्स हैं, बड़े डेटा सेट्स पे जब काम कर रहे होंगे, तो सारा का सारा डेटा पहले नमपाई में लोड होता है, फिर नमपाई में लोड होने के बाद पांडास में शो होता है वो हमें, ठीक है। तो उस सिनेरियो के अंदर मतलब आप समझ लें कि नॉर्मली इस तरीके का डेटा देखने को मिल रहा होता है, सही है। खैर आगे बढ़ते हैं और ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करते हैं, सही है। चलें, पहले तो एक लाइन लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ब्रॉडकास्टिंग डिस्क्राइब्स हाउ नमपाई रीड्स एरेज ऑफ डिफरेंट शेप्स ड्यूरिंग द अरिथमेटिक ऑपरेशन। मतलब आपके पास डिफरेंट शेप्स की क्या है, एरेज मौजूद हैं, ठीक है। डिफरेंट शेप्स की एरेज मौजूद हैं। लेट से अभी हमने ऊपर एक एरे बनाई, क्या उसकी डायमेंशन रखी थी 4x4 रखी थी, कहाँ गई, ये रही 4x4 रखी थी, ठीक है। लेट से एक मेरे पास ऊपर भी एक एरे मौजूद है, बल्कि हमने नीचे बनाई थी एरे 2, ये बनाई थी एरे 2, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या है मेरे पास, इसकी डायमेंशन 1 डायमेंशन है, ये वेक्टर है हमारा, ठीक है। तो अब अगर मुझे देखना हो कि मैं इन पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता, ये चीज़ हम किस में स्टडी करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में स्टडी करते हैं। मतलब डिफरेंट शेप्स की एरे हैं आपकी, शेप्स, अच्छा जब भी शेप्स बोलूँगा तो समझिएगा डायमेंशन अलग है, शेप्स अलग हैं, ठीक है। शेप का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम, ये बात हो रही होती है, सही है। जबकि डायमेंशन में क्या बताता है कि वो कितने प्लेन्स पर है, ठीक है। हाँ 1D 2D 3D 4D ये सारी डायमेंशन बताती हैं। तो बात हो रही है कि अगर आपके पास डिफरेंट शेप्स की एरेज मौजूद हों, ठीक है, और हमने उन पे कोई मल्टीप्लिकेशन या किसी दूसरी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो नमपाई कहाँ कहाँ वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और कहाँ कहाँ उस ऑपरेशन को मना कर देगा, सही है। ये हम किस में देखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी से पढ़ें। ब्रॉडकास्टिंग डिस्क्राइब्स हाउ नमपाई रीड्स एरेज ऑफ डिफरेंट शेप्स ड्यूरिंग द अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहे होंगे हमारे पास, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवीजन, ये उस टाइम पे हमें ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करने को मिलता है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है, द स्मॉलर एरे इज़ ब्रॉडकास्टेड अक्रॉस द लार्जर एरे सो दैट दे हैव सिमिलर कॉम्पेटिबल शेप्स। मतलब ये है, सिंपल बता देता हूँ कि लेट से एक एरे है 4x4 की, एक एरे है 4x4 की, एक दूसरी एरे है 1x4 की, ठीक है।
एक एरे है, उसकी शेप कितनी है, 4 ही रोज़ हैं उसमें और 4 ही कॉलम्स हैं। एक दूसरी एरे है, लेट से उसमें 1/4 बोला ना, मतलब 1 रो और 4 कॉलम्स, मतलब सिंपल एक सिंपल सी एक वेक्टर वाली फॉर्म है कि एक सिंपल रो है लेकिन उसमें 4 वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट शेप्स की एरेज हैं। तो अब अगर हम देखना चाह रहे हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इनके दरमियान हो सकता है या नहीं हो सकता, ये किस में स्टडी करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में स्टडी करते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम इसको स्टडी करेंगे ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। लेकिन पॉइंट क्या लिखा हुआ सेकंड वाला, कि आपकी जो छोटी डायमेंशन की एरे होती है ना, छोटी डायमेंशन की एरे कौन सी मेरे पास, 4/4 या 1/4, 1/4। तो 1/4 क्या होती है, वो आपकी ब्रॉडकास्ट होती है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है इसमें हायर डायमेंशन के अंदर, ठीक है, या सॉरी हायर डायमेंशन नहीं, हायर शेप में बोलना चाहिए, ठीक है। जो आपकी स्मॉलर शेप की जो एरे होती है ना, छोटी जिसकी शेप होती है, वो क्या होती है, आपकी बड़ी शेप में ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलर एरे इज़ ब्रॉडकास्टेड, मतलब ब्रॉडकास्टेड उसको ट्रांसफॉर्म, उसकी शेप को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, अक्रॉस द लार्जर एरे। और किस तरह बना दिया जाता है, कोशिश की जाती है कि उसको लार्जर एरे के सिमिलर बना दिया जाए, उसकी शेप को लार्जर एरे के सिमिलर बना दिया जाए। अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं, ताकि क्या हो सके, वो कॉम्पैटिबल हो जाए, उस पर फिर हम क्या कर सकें, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। अच्छा, अभी मुझे पता है इतने अच्छे से समझ नहीं आया होगा पॉइंट, ये हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, फिर दोबारा से इसको पढ़ेंगे, सही है, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, एरेंज में क्या नंबर दिया, उसको 8 दे दिया, तो 0 से लेकर कहाँ तक के नंबर्स मिलने वाले हैं, 7 तक के। अच्छा, फिर रीशेप किया उसमें 2 रोज़ और 4 कॉलम्स के अंदर। अच्छा, सिमिलरली सेकंड एरे बनाई और 8 से 16 तक के उसको बता दिया कि नंबर जनरेट करो और शेप कर दो। अगेन इसकी शेप क्या है, 2 और 4 है। प्रिंट करते हैं ज़रा, तो देखें ज़रा, 2 रोज़ हैं, ठीक है, 4 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो दोनों की शेप क्या है, सेम है। अगर हमारे पास शेप सेम है तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में कोई भी मसला नहीं होता, ठीक है। एक मतलब हम इसको प्लस कर लेते हैं पहले, लेट से A1 प्लस A2, सही है भाई। तो क्या होगा, सिंपल से ये एडिशन इनका हो जाएगा। अच्छा, सोच के बताएं कि जब एडिशन होगा तो क्या आंसर आएगा। ये वैसे मैट्रिक में हमने पढ़ा हुआ होता है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ज़रा सोच कर बताएं जल्दी से कि क्या होगा, 0 किसके साथ प्लस होगा, 8 के साथ, 1 किसके साथ प्लस होगा, 9 के साथ, 2 किसके साथ प्लस होगा, 10 के साथ, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है हमें, पहली वैल्यू तो हमें 80 मिलेगी, लेकिन सेकंड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, थर्ड वाली वैल्यू 12 हो जाएगी, एंड सो ऑन, ये वाली 14 हो जाएगी, सही है। चलें एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखें क्या हुआ, 1 और ये 9 प्लस हुआ, क्या पता 10 आ गया, ये 2 और ये 10 प्लस हुआ, कितना आ गया, 12 आ गया, 3 और ये 11 प्लस हुआ तो 14 आ गया, एंड सो ऑन, ठीक है। कोई मसला नहीं हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपका वो काम चल जाएगा, सही है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल होता है, वो रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए, देखा था हमने शायद, है ना, हाँ, लेट से ये एक एरे है 2x2 की, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6 7 8 9। एक और मेरे पास एरे है, ठीक है, मैट्रिक्स भी से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक और एरे है और इसकी शेप है लेट से 11 और 12, ठीक है, बस यही मैट्रिक्स है हमारा, सही है। अब क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सबसे पहले शेप निकालेंगे, क्या शेप है इसकी, 2/2, ठीक है। शेप मतलब कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, तो 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। और इसकी क्या शेप है भाई, रोज बिल्कुल 2 हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि हमारी फर्स्ट एरे का जो लास्ट वाला नंबर है वो क्या है, 2 है, ठीक है। और जो सेकंड एरे जिससे मुझे उसको मल्टीप्लाई करवाना है उसका फर्स्ट नंबर क्या है, 2। तो अगर ये सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन आपकी पॉसिबल होती है, मल्टीप्लिकेशन आपकी हो जाती है, सही है। बात बोलें किस तरह मल्टीप्लाई होगा, एक उसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं। तो क्या होगा भाई, पहले आपके पास ये 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 11 से, क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स 11 इज़
66 हो जाएगा, तो 66 आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। अच्छा अभी देखें हम रो वाइज चल लें ना, ये रो आपकी मल्टीप्लाई होगी किससे, इस कॉलम के साथ, तो रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, रो का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम के सेकंड नंबर के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, 8 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, 12 से, लेकिन क्या आएगा बीच में, प्लस साइन आता है, साइन क्या आता है, प्लस का साइन आता है, और 12 टाइम्स 8 कितना होता है, 96 आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम नीचे भी ये काम करेंगे, 7 टाइम्स 11 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, प्लस आएगा, और 12 टाइम्स 9 कितना होगा, 108 होगा, ठीक है, 108 हो जाएगा, 108 हो गया, सही है भाई। पूरी मल्टीप्लिकेशन हो गई, कुछ बचा तो नहीं हमारे पास, ठीक है। क्या हुआ, इसको बंद किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी ये एरे किस तरह की बन जाएगी, एक नंबर मेरे पास इधर आ जाएगा और एक नंबर यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना भाई। जब सम करूँगा तो क्या सम आएगा इसका, चलिए बताएं, 150 162 आएगा आई थिंक, ऐसे ही शायद 162 आने वाला है, ठीक है। चले 162 लिख दिया, और नीचे वाले क्या आएगा, 70 170 178 और 2 185, ठीक है, 185 आ जाएगा, या 6 आएगा, क्या आएगा, खैर जो भी आएगा, बस नंबर बताना है हमें मकसूद था। तो देखें यहाँ पे किस तरह की एरे बनकर आई है मेरे पास, कितनी रोज़ हैं, 2, और कॉलम कितना है, 1। तो हमने ये भी डिस्कस किया था, शायद मुझे याद पड़ रहा है कि ये वाला रो, ये वाला नंबर, हाँ ये वाला नंबर और ये नंबर रह गए थे ना हमारे पास, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास रिजल्टिंग एरे होगी, जो फाइनल एरे बनने वाली है, वो इस डायमेंशन की बनेगी, मतलब 2, 1 की बनेगी। तो देखें क्या उसकी डायमेंशन यही आई है हमारे पास फाइनल वाली एरे की, सही है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, वो किस तरह पता चलेगा हमारे पास, इन फर्स्ट एरे का जो सेकंड नंबर है वो, और सेकंड एरे का फर्स्ट नंबर अगर वो सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन के बाद जिस तरह की वो एरे बनने वाली है, रोज़ और कॉलम उसमें आने वाले हैं, वो हमें कौन बताएंगे, ये वाला नंबर और वो लास्ट वाला नंबर बता देगा, ठीक है। ये फर्स्ट एरे की रो बोलेंगे इसको, ये रो है ना हमारी फर्स्ट एरे, नहीं रिजल्टिंग एरे की बात करें या उसकी बात करें, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने की, हाँ वो सही है फिर, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा अभी तो हमने क्या किया, सेम शेप पे हमने क्या किया, ऑपरेशन परफॉर्म किए, वो वाला काम आपका चल गया। अगर मैं माइनस करता जब भी क्या होता मेरे पास, ये वाला काम चल जाता, मल्टीप्लाई करता जब भी, सब हर कंडीशन में ये ऑपरेशन हमारा काम कर जाता। अच्छा -8 हर जगह दिख रहा है, तो ये असल में आंसर ही इस तरह से आ जाओगा, सही है ना। 0 - 8 हुआ तो क्या बना, -8 आ गया। 1 - 9 बना तो क्या आया, -8 आ गया। फिर से 2 - 10 बना, 2 - 10 हुआ तो क्या हो गया, -8 आ गया। समझ रहे हैं। तो ये मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन परफॉर्म करके ही हमें ये आंसर दिखा रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, हर तरह का ऑपरेशन अभी इस पर परफॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं डिफरेंट शेप, ठीक है। अब क्या है मेरे पास कि कितने नंबर्स जनरेट होने वाले हैं, 8 नंबर 0 से 7 तक के, उसको 2 4 में ट्रांसफॉर्म कर दिया, शेप में कन्वर्ट कर दिया, और फिर हमने क्या बनाई, 4 नंबर्स की एरे बनाई बस, ठीक है। 4 नंबर्स की एरे बनाई और उसको किस में कर दिया, 1 रो और 4 कॉलम्स, 1 रो और 4 कॉलम्स। समझ रहे हैं बात को, मतलब एक सिंपल सी एरे होगी, उसमें कितने नंबर्स होंगे, 4 नंबर्स होने वाले हैं, सही है। अच्छा पहले देख लें कि ये कुछ इस तरह की दिखने वाली है, 2 रोज 4 कॉलम्स, पहली एरे आ गई मेरे पास, ठीक है। फिर सेकंड एरे कौन सी है कि इसमें क्या मौजूद है, 1 रो और 4 कॉलम्स आ गए। अच्छा अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या मैं इनको प्लस कर सकता हूँ या नहीं। अच्छा मैं काम करता हूँ, पत्नी लिख सकता हूँ इसको, यानी खैर देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4, सही है। और एक मेरे पास एरे मौजूद है, उसमें क्या मौजूद है, क्या उसकी शेप थी, 1 2 3 4 ना, हम यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ सिंपल 6 और 7, ठीक है। इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा, मतलब सिंपल समझाने के लिए मैंने वही वाली अपनी एग्जाम्पल कॉपी नहीं करी, एक दूसरी एग्जाम्पल ली है। तो इसमें कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, ये 2 बाय 2 का। शेप कितनी है इसकी, 2 बाय 2 की, और इसकी क्या शेप है, 1 बाय 2, ठीक है। 1 रो 2 कॉलम्स आ गए, सही है। तो अब बताना ये कि प्लस हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये नहीं मल्टीप्लाई नहीं, अभी प्लस के लिहाज से हम देख रहे हैं, प्लस हो सकते हैं नहीं हो सकते ये, हाँ भाई। नॉर्मल अगर हम अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करें ना, जो हमने पढ़े क्लासेस के अंदर, वो तो बोलता नहीं हो सकते,
लेकिन पाइथन इसको डिफरेंटली ट्रीट करता है। नमपाई क्या करता है, इसको डिफरेंटली ट्रीट करता है और वो इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवा देगा, इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवा देगा। सही है, किस तरह करेगा अब ज़रा समझिएगा। आप बोलेंगे कि भाई चलो मान लिया अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा तो 6 और 7 किसके साथ प्लस होगा जाके, अगर माना कि 1 के साथ कौन प्लस हो रहा है 6 और 2 के साथ 7 प्लस हो रहा है, तो फिर इन दोनों का क्या कसूर है, मतलब ये इनके साथ क्या होगा, तो पता है पाइथन क्या करेगा, वो इनको कर देगा डबल। ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना 1,2, इसको क्या बना देगा 2,2 बना देगा। देखिए समझे बात को, ये क्या इसकी शेप है 1,2, 1 रो 2 कॉलम्स, ऐसी है। लेकिन पाइथन क्या करने वाला है, वो इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा 2,2 के अंदर। देखें अब वो डेफिनेशन समझ आएगी आपको, क्या लिखा हुआ था डेफिनेशन में, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ था, द स्मॉलर एरे इज ब्रॉडकास्टेड, मतलब इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है अक्रॉस द लार्जर एरे। और किस तरह उसकी शेप बनाने की कोशिश की जाती है कि वो बड़ी वाली जो एरे है ना उसकी शेप के सिमिलर हो जाए। समझ रहे हैं बात को, ताकि सो दैट दे हैव सिमिलर या कंपेटिबल शेप्स, ताकि उसकी शेप्स क्या हो सकें, सेम हो सकें। तो पाइथन या नमपाई हमारे पास क्या करने वाला है, इस 1,2 को किस में ट्रांसफॉर्म कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा 2,2 के अंदर। सही है, तो क्या होने वाला है, वैल्यूज़ यही रहने वाली हैं। 6, 7 को दोबारा से क्या करेगा, इस तरह से वो रिपीट करवा देगा। समझ रहे हैं, तो आपकी जो 1,2 की एक शेप थी अब वो क्या हो चुकी है, वो 2,2 में जा चुकी है। तो अब क्या इस पर हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन और जो दूसरा ऑपरेशन सब पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है। 1 6 के साथ किसके साथ प्लस होगा, 6 के साथ, 2 किसके साथ प्लस होगा, 7 के साथ, 3 6 के साथ और 4 फिर से 7 के साथ। ये बात समझ आ रही है मेरी। अच्छा, तो अब अगर मैं इसको डिफरेंट शेप की एरे को क्या करूं, अगर मैं इसको प्लस करना चाहूँ तो आपको पता है कि भाई इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी सोच बताएं क्या आंसर आएगा इसका। ये 0 + 0 0 आ जाएगा, 1 + 1 क्या आएगा 2, 2 + 2 कितना आएगा 4, 3 + 3 6, ठीक है। और इसके साथ भी क्या होगा 4 + 0 4, 5 + 1 6। तो हमें कुछ इस तरह का ये आंसर देने वाले थे। तो देखते हैं इसका आउटपुट, देखें आ गया, ठीक है। एक मरतबा जल्दी से मैच कर लें, ये वाला 1 इस 1 के साथ प्लस हुआ 2 आ गया, ये वाला 2 इस 2 के साथ प्लस हुआ क्या आ गया 4 आ गया, एंड सो ऑन। नीचे भी इसने क्या किया, इस 0 को इस 4 को दोबारा से 0 के साथ इसने प्लस किया। समझ रहे हैं बात को, मतलब इसने क्या किया, नीचे वाली रो को बढ़ा दिया और आपकी क्या हो गई, शेप कॉम्पेटिबल हो गई। समझ आ रही है, ये एक केस है, ये एक केस है। तो क्या किया उसने, स्मॉलर एरे को ब्रॉडकास्ट कर दिया लार्जर एरे की शेप को सिमिलर बनाने के लिए, ठीक है। तो आपके पास ये पॉसिबल था। अच्छा, इसके कुछ और सिनेरियोज देखते हैं हम। अच्छा, पहले ये डायग्राम समझ लें, इसके चूँकि 3 से 4 रूल्स हैं, अगर ये डायग्राम समझ आ गई ना आपको, वो 4 रूल्स खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। देखें कितनी बाय कितने की एरे है, ये कितनी रोज़ हैं 1 रो और कॉलम कितने 3। तो ये 1,3 की एरे है, ठीक है, या मैट्रिक्स है। अच्छा, लेकिन राइट साइड पे क्या मौजूद है, सिर्फ 5 है, ठीक है। डार्क वाले को देखिएगा, सिर्फ क्या है 5 है, मतलब 1 बाय 1, एक ही रो और एक ही कॉलम। सही है। अच्छा, मैं शेप लिख के बताता हूँ। तो क्या सिनेरियो हमारे पास, पहली वाली एरे की शेप क्या है 1,3 और सेकंड वाले की शेप क्या है सिर्फ 1,1, ठीक है, 1 ही रो और 1 ही कॉलम। सही है भाई। अच्छा, बात समझिएगा, देखें इसमें से स्मॉलर एरे कौन सी है मेरे पास, ये छोटी वाली राइट साइड वाली ना 1,1। तो पाइथन क्या करेगा या नमपाई क्या करने वाला है, इस छोटी वाली एरे को, मतलब 1,1 वाली एरे को ब्रॉडकास्ट करेगा, इसको बढ़ाएगा, ठीक है। और इसको ना किस तरह बनाएगा आप समझिएगा, इस एरे को या इसकी शेप को बनाएगा सिमिलर इस वाली एरे की शेप के। सही है। तो मतलब आपका यहाँ से 1 हट के क्या आ जाएगा 1,3 की ये इस एरे बना देगा। समझ रहे हैं बात को। तो जरा देखें डायग्राम पे, सिर्फ सिंपल एक वैल्यू थी ना, इसने क्या किया, वो इस तरीके से इसी नंबर को क्या करेगा 2 टाइम्स और बढ़ा के इस तरीके से लगा देगा। अब इसकी शेप क्या हो चुकी है 1,3 हो चुकी है। ये बात समझ रहे हैं भाई, ये समझ आ रही है बात, ये नहीं आ रही। देखिए डायग्राम से समझें, क्योंकि इसके रूल्स पढ़ेंगे ना फिर आपको ना क्लियर नहीं होगा। डायग्राम समझ जाएंगे तो फिर रूल्स आराम से समझ आ जाएंगे। क्या हुआ, एक आपके पास एक बड़ी एरे थी और उसकी शेप कितनी थी 1,3, 1/3 की शेप थी उसकी, और यहाँ पर सिर्फ सिंपल एक ही रो और एक ही कॉलम था। तो पाइथन ने क्या किया, उसने छोटी वाली एरे को ब्रॉडकास्ट किया बड़ी वाली शेप के सिमिलर बनाने के लिए, ठीक है। तो बड़ी वाली शेप के अंदर आपके पास पहले क्या मौजूद है 1 मौजूद है, तो ये इसको तो छेड़ने वाला नहीं है, 1 को तो ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा। सही है। कहाँ पे चेंज करेगा, यहाँ पे क्या मौजूद है इसके पास 3 कॉलम्स है ना,
तो हमारी इस छोटी वाली एरे के अंदर भी क्या करेगा, ये कोशिश करेगा 3 ही कॉलम्स बना दे। सही है। अच्छा, इसको 3 बनाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन नंबर्स क्या उठाएगा, ये वही नंबर्स उठाएगा जो ऑलरेडी इसके पास मौजूद है। मतलब 5 मौजूद है ना भाई इसके पास, तो क्या करेगा 5 को ही ये बढ़ा देगा। ठीक है, और आपकी 1,3 इस तरह से बन जाएगी, कोई नया नंबर लेकर नहीं आएगा। समझ रहे हैं। अभी हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल देखी थी पीछे, वो भी क्या था, यही था ना कि हमने 6 और 7 को क्या किया था, नीचे भी लिख दिया था, डबल कर दिया था हमने। क्या हो गया, ठीक है, ये देख रहे हैं 6 और 7 को ही हमने क्या कर दिया था, नीचे भी लिख दिया था। सही है, तो नंबर्स पुराने वाले ही यूज़ करेगा, लेकिन क्या करेगा, एक रो उसने बढ़ा दी थी। ठीक है जी। जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, जब थी का वापस 1/3 का इक्वल है, उससे 1/1 है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इजीली। 1 से 3 और उससे आ जाएगा। देखें, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं करवानी ना, सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात हो रही है, प्लस बी, माइनस बी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब की बात हो रही है। तो अगर आप इसको प्लस करना चाहें, अगर मैं लेट से इसी को बोलता हूँ, आप इस राइट साइड पे जो 2 5 मौजूद हैं इसको भूल जाएं, सिर्फ 5 को कंसीडर करें। अगर आपको वॉल्यूम प्लस करें तो आप किस साथ प्लस करेंगे इस 5 को, 0 के साथ, 1 के साथ या 2 के साथ, 0 के साथ करेंगे। लेकिन 1 और 2 का क्या मतलब मसला है, 1 और 2 के साथ क्यों प्लस नहीं किया, मतलब ये तो हम एक चीज़ पढ़ा करते थे मैथ के अंदर, आपको याद हो, पत्नी टॉपिक का नाम क्या था, अगर हम जैसे कुछ लेफ्ट साइड पर नंबर प्लस करें ना, जैसे इक्वल्स टू है हमारे पास, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे भी कुछ एक्सप्रेशन चल रही है, राइट साइड पे भी कुछ एक्सप्रेशन चल रही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, हाँ टॉपिक का नाम क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता था हमारे पास एक मैथ के अंदर। तो हम क्या करते थे, अपनी ना एक स्क्वायर वाली फॉर्मूला होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को बनाने के लिए, ठीक है, क्या करते थे, हम कुछ चीज़ प्लस या माइनस करवाया करते थे। तो वो जो चीज़ हम ऑपरेशन करते थे ना, अलग से बाहर से कुछ चीज़ को लेकर आते थे, तो हम उस चेंज को बिल्कुल इक्वली लेकर आते थे, लेफ्ट पे भी करवाते थे उस चीज़ को, राइट पे भी करवाते थे। ठीक है, अगर किसी को थोड़ा बहुत मेथड याद हो वाला, तो वो थोड़ा सा मतलब उसको कैच कर रहे होंगे कि बिल्कुल ये होता था। तो देखें, अगर हम कुछ अलग से चेंज कर रहे हैं ना, तो कुछ अलग से चेंज करने का मतलब क्या है कि आपका वो चेंज इक्वली हर चीज़ पे अप्लाई होना चाहिए फिर। ठीक है, क्या होना चाहिए, हर चीज़ पे वो चीज़ अप्लाई होनी चाहिए, इक्वल चेंज होना चाहिए। सही है, समझ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं जी, मान लें कि एक एरे है 2/3 की और दूसरी 3/1 की, तो कैसे होगा? हाँ देखते हैं, हर केस पॉसिबल नहीं है, यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, क्या चीज़ पॉसिबल होगी, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। सही है, समझ रहे हैं। तो भाई ये चीज़ ये बताएं जल्दी से, क्लियर हो रही है वाली चीज़। हाँ, अगर ये 1 1 और नीचे 1 1 ही रहता, फिर तो ज़रूरत ही नहीं होती। अगर 1 1 होता, 1 1 ही रहता। जैसे अभी इसने लास्ट वाले में किया था कि ऊपर जो वैल्यू थी उसको डबल कर दिया, उसको नीचे ले आया। हाँ, इसी तरह 1 1 को नीचे लेके आया था, तब भी आंसर नहीं आता। मतलब ये 1 3 को नीचे क्यों आया, अगर दोनों की वैल्यू वाइट में फुट गया ऊपर, जैसे ये 1 1 वैल्यू है हाँ। हमने लास्ट के कहते थे 6 7 था ना हमारा, हम्म, हम 6 7 नीचे लेके आ गए थे, इसे उसमें 3 की तरफ बढ़ा क्यों, तो अगर 1 की वैल्यू ये क्या रूल है ऐसा, क्यों उस तरफ जा रहे हैं, वहाँ से वैल्यू लेके आ रहे हैं। देखिए वो रूल यहाँ पे पहले लिखा हुआ था ना कि हम क्या करेंगे, छोटी वाली एरे को ब्रॉडकास्ट करेंगे, किस तरह कि किस शेप में लेके जाएंगे, ब्रॉडकास्ट करके उसको लार्जर एरे वाली शेप में लेके जाएंगे, अक्रॉस द लार्जर एरे। ठीक है, मतलब बड़ी वाली जो एरे है, जो हायर डायमेंशन नहीं, हायर शेप की जो एरे है, उसमें हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। सही है। तो अगेन समझें कि एक एरे 1,3 की है, दूसरी एरे किसकी है, 1,1 की है। तो मुझे बताएं कि इस एरे की शेप को उसने सिमिलर बनाना है इस बड़ी वाली एरे की शेप के। सही है। तो वहाँ पे ये था कि वहाँ पे 6 7 ही बड़ी वो थे, उससे बड़ी तो कोई नंबर था ही नहीं इस तरह। देखिए शेप वाइज बात हो रही है, शेप वाइज, नंबर्स पे फोकस नहीं करें, नंबर्स तो वही आने वाले हैं, शेप वाइज बात हो रही है। इसकी शेप क्या थी मुझे बताएं जल्दी से, इसकी शेप कितनी थी, 2/2, 2,2 थी, लेकिन इसकी क्या थी, सिर्फ सिंपल 1,2 थी, मतलब 1 रो और 2 कॉलम्स थे। सही है, समझ रहे हैं बात को। तो क्या हुआ, अब मसला देखें यहाँ पे, कहाँ पे हमारे पास छोटी एरे कौन सी है, ये वाली ना, राइट साइड वाली। ठीक है, तो इसकी एक डायमेंशन हम क्या करेंगे, बढ़ाकर, सिर्फ सॉरी डायमेंशन बाबा मुंडी से निकल रहा है, एक शेप बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब रो वाला पार्ट इसको हम बढ़ाएंगे ताकि क्या हो सके, हमारी उस बड़ी वाली एरे की शेप के साथ ये मैच कर सके। तो आप मुझे बताएं क्या मुझे 2 को बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पे, नहीं ना, वो तो सेम है। किसको बढ़ाऊंगा मैं, इस 1 को ही बढ़ा के मैं 2 कर सकता था, और इस 1 को बढ़ाने का मतलब क्या है, समझ आ रहा है, ये रो है मेरा, ये 1 क्या है, रो है, तो मतलब मैं एक रो और बढ़ाऊंगा। तो देखिए मैंने वही काम किया, मैंने एक और रो को बढ़ा दिया। अब डेटा कहाँ से आएगा, तो भाई डेटा ऊपर जो मौजूद है ना वही नीचे कॉपी हो जाएगा।
तो ये शेप वाइज काम चल रहा है, समझिएगा बात को। नंबर्स की बाद में बात आएगी, ये शेप वाइज पहले काम करेगा, फिर नंबर्स पे बात जाएगी बात। नंबर्स जो मौजूद होंगे पहले के वही आ जाएंगे, सही है। तो ये बताएं भाई, आप लोगों को क्लियर हो गया बाकियों को? सही है। तो अब क्या होगा, अगर हम प्लस करेंगे तो अब क्या हो सकता है, हम तीनों ही नंबर के साथ अपने इन 5 को प्लस कर सकते हैं और आपके रिजल्टिंग एरे ये बन गई, ठीक है। 0 + 5 5, 1 + 5 6 और एंड सो ऑन। सही है भाई, एक सिनेरियो समझ आया। ये रूल है, नीचे जाकर भी डिस्कस करेंगे, पहले डायग्राम समझ लें एक मरतबा। अब सेकंड वाले डायग्राम देखें, कितने बाय कितने की एरे, क्या शेप है इसकी, 3 बाय 3, 3 रोज 3 कॉलम्स। लेकिन यहाँ पे क्या सिनेरियो है, कितनी 1 बाय 3, 1 रो 3 कॉलम, ठीक है। चलते हैं वापसी। तो क्या है भाई, 3 बाय 3 की एक एरे है, 3 रोज 3 कॉलम्स। लेकिन दूसरी एरे किसी है, 1 रो 3 कॉलम। अब अगेन देखें, शेप के भी हाथ पे काम कर रहे हैं, पहले शेप को सेम करवाने की कोशिश करेंगे। क्या मौजूद है यहाँ पे, 3 मौजूद है, मतलब 3 ही कॉलम्स है इसके अंदर, और हमारी वाली छोटी एरे के अंदर भी 3 ही कॉलम्स है, तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। लेकिन यहाँ पर 3 रोज़ हैं और हमारी वाली छोटी एरे के अंदर 1 रो है, तो इसको बढ़ाया जाएगा, इसको इस 1 को हम 3 बनाएंगे, सही है। तो इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, इसकी शेप भी हमारे पास 3 बाय 3 की होने वाली है, सही है। समझ रहे हैं बात को? अब वैल्यूज़ क्या आएंगी, तो भाई वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर एक रो तो मौजूद है ना मेरे पास, देखें 1 रो 3 कॉलम्स, ठीक है। एरे को देखें, 1 रो 3 कॉलम्स, तो मेरे पास ये नंबर्स तो मौजूद है ना ऑलरेडी। तो पहले मैंने डिसाइड किया कि मैंने इसको बढ़ाना कितना है, आया कि इसको 2 बाय 3 बनाना है, 3 बाय 3 बनाना है या 4 बाय 3 बनाना है, पहले ये डिसाइड किया। तो 3 बाय 3 हमने बनाना है, एक मतलब डिसाइड कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को ही क्या करेंगे, नीचे कॉपी करवा देंगे, सही है। तो नंबर क्या करेगा, उसी नंबर से कॉपी करवाएगा। देखें आप लोग, इसने उन नंबर से कॉपी करवाया और फिर क्या हो जाएगा, अब इजीली वो सम हो जाएंगे, मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे, माइनस और डिवाइड, सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरा रूल क्लियर है? थर्ड वाले को भी देखें जल्दी से। अब इस सिनेरियो में क्या है भाई, कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम है, सही है। और यहाँ पर क्या है, 1 रो 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग सा केस है, इसमें 2 चीज़ें चेंज होंगी हमारे पास। क्या है, 3 रोज़ और 1 कॉलम, और सेकंड वाले के अंदर क्या है, 1 रो 3 कॉलम, ठीक है। अब ज़रा देखें, रोज़ कितनी है मेरे पास यहाँ पे, 3, जबकि सेकंड एरे में कितनी है, सिर्फ एक सिर्फ 1 रो है, सही है। तो मतलब मुझे इस वाले 1 को, इस 1 वाली रो को क्या करना पड़ेगा, 3 रोज़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये और ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, सही है। मैंने क्या किया, मेरे पास 3 रोज़ थी लेफ्ट साइड पर और 1 रो थी राइट साइड पर, तो मैंने क्या किया, डेफिनेटली छोटे वाले को बढ़ा के कहाँ लेके जाऊँगा, बड़े वाले की तरफ लेके जाऊँगा। यही पहला रूल है उसका, ब्रॉडकास्टिंग का। तो क्या बना दिया मैंने, 3 रोज़ बना देना है, ठीक है, 3 रोज़ बना देनी है। अच्छा, अब मसला क्या है कि मेरे पास दूसरी जो कॉलम वाला साइड है ना, वो भी कम है, वो भी क्या है, अनइक्वल है। यहाँ पर 1 कॉलम है, वहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसको बढ़ाऊँगा, इस वाले 1 को बढ़ाऊँगा, सो दैट इट मैच द कॉलम ऑफ द अदर एरे, दूसरी एरे का कॉलम से मैच करने लगे। मेरी बात समझ रहे हैं? रो हमने बढ़ाई राइट साइड वाली एरे की, कॉलम बढ़ा रहे हैं लेफ्ट साइड वाली एरे का, क्यों, ताकि दोनों की शेप्स क्या हो सकें, मैच हो सकें। ये बात समझ रहे हैं भाई, जल्दी से बताएं, सिंपल सी चीज़ है। तो क्या हुआ देखें इसने, हमने क्या किया था, अच्छा एक चीज़, इसको हमने क्या कहा था, इसको क्या बनाएंगे हम, 3 बाय 3 बनाएंगे ना, इसको क्या बनाएंगे, 3 बाय 3 बनाएंगे। और ये भी क्या बनेगी मेरे पास, लेफ़्ट साइड वाली भी 3 बाय 3 बनेगी। लेकिन पॉइंट नोट करिएगा, मैं अपनी लेफ़्ट वाली एरे के अंदर क्या बढ़ाऊँगा, रो या कॉलम, सोचें, देखें 1 क्या है, ये रो या कॉलम, 1 कॉलम है, तो मैं 1 को क्या बना रहा हूँ, 3 बना रहा हूँ, मतलब मैं कॉलम्स बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखें ज़रा, ये देखें, कॉलम 1 था मेरे पास, 2 कॉलम्स और बढ़ा दिए, तो हो गए 3 बाय 3। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने रूल पहले ही देख लिया था कि भाई 3 बाय 3 बनाना है दोनों को हमने, सही है। तो एक में मैंने 3 कॉलम्स बनाए और दूसरी वाली एरे के अंदर मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, 1 रो है, मुझे उसको 3 बनाना है, तो मतलब 2 रोज़ मुझे और एक्स्ट्रा वहाँ पर लगानी पड़ेंगी। समझ रहे हैं भाई बात को? तो आपकी 1 रो थी, उसने क्या किया, नंपाई ने उन रोज़ को बढ़ा के 3 बना दिया। अब ये काम किया तो आपकी फिर क्या हो चुका है, अब सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। जल्दी से बताएं, डायग्राम समझ आ रही है? सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, सिंपल सी है।
एक मरतबा इसको रिकैप कर लीजिएगा। अब चलते हैं रूल्स पे। अब रूल्स जो है ना, अब आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि मेक द टू एरेज हैव द सेम नंबर्स ऑफ डायमेंशंस। अच्छा, डायमेंशंस गलत लिखा हुआ है, ये क्या होना चाहिए, ये शेप्स होना चाहिए। सही है, नीचे भी शेप्स है, ठीक है, और ये भी शेप है, और ये भी शेप है। चलें, क्या लिखा हुआ है, इफ़ द नंबर ऑफ शेप ऑफ द टू एरेज आर डिफरेंट। अभी जिस तरह के हमने डिफरेंट सिनेरियोज देखे, 3 सिनेरियोज हम देख कर आए कि अगर हमारे पास दोनों एरेज के शेप्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या करेंगे, एड न्यू शेप विथ साइज 1। क्या करेंगे, हम एक न्यू शेप ऐड करेंगे, ठीक है, और उसका साइज क्या होगा, 1 होगा। बताता हूँ मैं इसका क्या मतलब हुआ। टू द हेड ऑफ द एरे विद द स्मॉलर शेप, ठीक है। देखें, ये पहला वाला केस है हमारा, ये पहले वाला केस है, ठीक है। इसमें क्या था, 1 रो 3 कॉलम्स, और राइट साइड पे क्या था हमारे पास, 1 था, ठीक है। सिर्फ एक ही नंबर था ना, तो हमने इसको क्या बोल दिया था, 1/1 बोल दिया था। सही है, लेकिन अगर हम इसको नंपाई से निकालेंगे ना, पता है हमें क्या दिखाएगा, वो 1 दिखाएगा। देखें, 1,3, एक रो 3 कॉलम्स, और राइट साइड पे जो नंबर है ना, वो क्या है हमारे पास, सिर्फ 1 नंबर था ना, 5 लिखा हुआ था। तो नंपाई से हम इसको अभी देखते हैं, जब नंपाई से हम उसकी शेप निकलवाएंगे ना, तो हमें क्या बताएगा, वो सिर्फ 1 बताएगा। क्या बताएगा, 1 बताएगा। वो हमने खुद तो उसको 1/1 बोल दिया था, लेकिन नंपाई हमें क्या बताएगा, 1 बताएगा उसको। तो नंपाई इसको किस तरह हैंडल करता है, क्या लिखा हुआ है कि रूल देखें जल्दी से, एड न्यू शेप विथ साइज 1, ठीक है। जो आपकी स्मॉलर एरे है ना, क्या करें, टू द हेड ऑफ द एरे विद द स्मॉलर शेप। स्मॉलर शेप दोनों में से किसकी है, सेकंड वाले की ना। तो क्या बोल रहा है, इसके हेड में 1 साइज को ऐड कर दो। मतलब क्या होने वाला है, ये मेरी जो एरे है, ये किस तरह बना देंगे हम इसको, 1,1 बना देगा। नंपाई क्या करेगा, इसको 1,1 कंसिडर करेगा, और 1,1 कंसिडर करने के बाद फिर वही आपकी शेप मैचिंग करके इस वाली एरे को ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये बात समझ रहे हैं, वही बात है, सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट है कि भाई असल में जो उसकी शेप है ना, वो 1 है, 1 कोमा करके आएगी, हमें देखने को मिलेगी। सही है, तो नंपाई क्या करेगा, पहले तो उस 1 के अंदर, उसके हेड में, मतलब उससे पहले जो 1 लिखा हुआ है ना, उससे पहले क्या करेगा, एक और 1 खुद से कंसिडर कर लेगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको 1,1 लिख के दिखाया, और फिर क्या करेगा, इस शेप को उस वाली बड़ी वाली एरे की शेप के साथ मैच करवाएगा। हेड इस 1 से पहले लगाएगा। तो ये वाला 1 आपका आ रहा है इधर, ये वाला 1 आपका यहाँ पर है। उसने क्या किया, हेड में साइज 1 को ऐड किया, मतलब पहले उससे लगा दिया, उससे पहले एक 1 को लगा दिया, ठीक है। तो आपका एक रूल हो गया, ठीक है। देखें, अब ज़रा इसको देखें जल्दी से, इस एग्जाम्पल को देखें, बाकी पॉइंट से मैं आता हूँ। 12 नंबर जनरेट हुए, कितने में ट्रांसफॉर्म किया इसको हमने, 4/3 में हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। सही है, देखें ज़रा क्या डायमेंशन होगा इसकी, 4,3। अच्छा, सेकंड जो मेरी एरे है उसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ मैंने, 3, लेकिन ये एरे किस तरह की बनेगी, एक रो और 3 कॉलम्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये है किस तरह की, सिर्फ 3 है, सिर्फ क्या है ये 3 कोमा लिखे, इसका हमें इसको देखने को मिलेगा। मैं इसको देख भी देखता हूँ एक मरतबा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे A6 डॉट शेप, तो ज़रा देखें क्या दिखा रहा है, सिर्फ 3 दिखा रहा है हमें, सिर्फ क्या दिखा रहा है, ये 3 दिखा रहा है। हालांकि हम इसको क्या बोल रहे हैं, 1/3, एक रो 3 कॉलम्स, लेकिन इसको क्या बता रहा है, ये सिर्फ 3 कोमा करके बता रहा है। तो क्या रूल था कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो, तो आप क्या करें, पहले उस छोटी वाली एरे के अंदर उसके हेड में क्या ऐड करें, 1 को ऐड करें। तो जब मैं इसको 1 को ऐड करूँगा, क्या बन जाएगा, 1,3 बन जाएगा। सही है, तो लेफ्ट पे जो एरे है वो 4,3 की है, राइट पे जो एरे है वो किसकी है, 1,3 की। अब मैं इसको अपनी लार्जर वाली एरे से बड़ी वाली एरे की शेप से मैच करवा सकता हूँ, करवा सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर इसकी रोज को क्या करना होगा, जल्दी से बताएं, 4 बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को, फिर क्या हो जाएगा, एडिशन पॉसिबल हो जाएगा। तो नंपाई खुद करेगा, हम सिर्फ इस चीज़ को समझ रहे हैं, नंपाई क्या करेगा, ये खुद करेगा। सही है, तो अगर मैं इसको प्लस करूँ तो ये काम करेगा नहीं करेगा, काम करेगा। आंसर देखें, उसने क्या किया, हमारी इस वाली एरे को ना कितनी टाइम्स बना दिया होगा, 4 टाइम्स बना दिया होगा। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा मैच करें, तो उसने कौन सी वाली सिनेरियो में हमारी इसको हैंडल किया होगा, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, जल्दी से बताएं, या फर्स्ट वाले में, ठीक है। उसने पहले देखें, पहले तो हमारे पास सिर्फ 3 लिखा हुआ था ना,
बल्कि सॉरी हाँ ये वाला सेकंड वाला सिनेरियो होगा, सेकंड वाला सिनेरियो होगा क्योंकि उसमें एक रो 3 कॉलम्स थे, तो उसने क्या किया उसकी रोज़ को इस तरीके से बढ़ा दिया और उसको सम करवा दिया। ठीक है, एक सिनेरियो समझ आ गया। दूसरा चलें यहाँ पे देखें, बल्कि वही लग रहा है मुझे, नहीं ये डिफरेंट है। ऊपर 4,3 था, ठीक है, 4 रोज 3 कॉलम्स थे, यहाँ पे क्या है 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, देखें ज़रा जल्दी से क्या है 3 रोज 4 कॉलम, और सेकंड वाली अभी भी कितनी है 3 कॉमा है, सही है। तो ये पहले ट्रांसफॉर्म होगी किसके अंदर, ब्रॉडकास्ट होगी किसके अंदर 1,3 में ये ब्रॉडकास्ट होगी, ठीक है। और अब ये क्या लिखा हुआ है 3,4 लिखा हुआ है, सही है। ज़रा जल्दी से सोच के बताएं कि क्या ये ब्रॉडकास्ट प्रॉपर्ली हो सकती है नहीं हो सकती। अभी जो ये 3 1 ये उस तरफ 3 आ जाएगा, एक कॉलम बढ़ेगा और हमारे पास 2 लॉ साइज बढ़ेगा। एक कॉलम बढ़ेगा, एक कॉलम बढ़ा देंगे ना तो लॉ अपने आप हम बढ़ा सकते नहीं सोचें, टाइम कम है, जल्दी से। मतलब हम आप ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या करेंगे हम इसके कॉलम्स को 3 कर देंगे, ऐसी है कॉलम्स ही सॉरी रो को क्या कर देंगे इसकी 3 कर देंगे, मतलब 2 रोज बढ़ जाएंगी इसकी, ठीक है। अच्छा इसकी रोज़ को हमने क्या रोज़ को 3 कर दिया, सही है। और अब हमारे पास क्या हो रही है ये 3 रोज़ और वहाँ पे भी 3 रोज़ मैच कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलम्स कितने लिखे हुए हैं 4, लेकिन यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं 3, ठीक है। तो क्या 3 4 बनेगा, नहीं बनेगा, समझें। अब ये समझें यहाँ पे ट्विस्ट है, ये नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर इसको नहीं बढ़ा सकते, नमपाई इसको नहीं बढ़ाएगा, समझिएगा बात को, ये बात समझ रहे हैं। हाँ हमने ये डिस्कस किया था ना कि हर तरह की शेप पे नमपाई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए क्या करेगा, उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देगा। अब समझिएगा बात को, देखें यहाँ पर जो कॉलम है ना मेरे पास, ये 3 क्या है 3 कॉलम ही है ना भाई मेरे पास, तो इस 3 को वो 4 नहीं बनाएगा, वो हमेशा किस डायमेंशन को बढ़ाता है, समझिएगा, सॉरी डायमेंशन नहीं शेप को, किस शेप को बढ़ाता है, कौन से बड़े नंबर को बढ़ाता है, जो 1 हो उसको बढ़ाता है, समझिएगा बात को। ये यहाँ पे इसका पिन पॉइंट है, अगर वहाँ पे 1 है, अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या करते हैं, जैसे 3 थी ना भाई, इसकी ओरिजिनल शेप क्या थी 3 थी, तो हमने इस 3 के अंदर 1 पहले खुद से ऐड किया रूल के अकॉर्डिंगली, नमपाई भी इसी तरह से करता है, ठीक है। तो अब आपके पास रो में 1 मौजूद है, कॉलम में 3 मौजूद है, तो मतलब हमारे पास ये जो रो है ना इसको तो हम जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, सही है। हम इसको 3 ले आ सकते हैं, 5 ले आ सकते हैं, 6 ले आ सकते हैं हमारी सेकंड वाली एरे के शेप के अकॉर्डिंग, लेकिन इस 3 को हम हरगिज़ नहीं छेड़ सकते, मतलब नमपाई भी इसको चेंज नहीं करने वाला। हाँ 1 तो कर देता, तो कितनी शेप हो गई इसकी 3/3 हो गई, यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे कितनी है 3/3, तो आप सोच के बताएं क्या एडिशन पॉसिबल होगा, नहीं होगा ना, समझें। इसको विजुअलाइज करें, 3 रोज़ हैं 4 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ और 4 कॉलम्स, यहाँ पर मेरे पास 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, एक कॉलम मिस कर रहा है, एक कॉलम मिस हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो वो उसके साथ क्या करेगा, उसको तो बढ़ा ही नहीं रहा वो, तो इसी वजह से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा और एरर दे देना चाहिए इसको, समझ रहे हैं बात को। देखें क्या बोल रहा है कि भाई ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद द शेप्स 3 4 और 3, ये 3 दिखा रहा है हमें, लेकिन इसने क्या किया होगा लाजमी उसको 3/3 में ट्रांसफॉर्म किया होगा, लेकिन पता चला इसको यार वो तो पॉसिबल ही नहीं, उनका एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए उसने एरर दे दिया। तो मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ पे, चलें इसको देख के बताएं, अब जल्दी जल्दी आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। सिंपल है यार बहुत, क्या है आंसर, एग्जैक्टली देखें सिंपल शेप को देख लें, हमने कहा शेप के भी हाफ पर डिसीजन होगा सबसे पहला, तो देख लें 1/3 है ना, मतलब ये वाला 1 ये रो है ना मेरे पास, ये रो किस में ब्रॉडकास्ट हो जाएगी 3 रोज में ब्रॉडकास्ट हो जाएगी, तो ये 3/3 हो जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये 1 कॉलम है, ये क्या बन जाएगा 3 6 कैसे 3 कॉलम्स बन जाएंगे उसके, सही है। तो 3/3 हो गए दोनों, जब सारी रोज और कॉलम्स मैच कर गए तो प्लस कर देगा ये आराम से, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ ही कर देगा, ठीक है।
तो उसने क्या किया, इनको प्लस कर दिया। देखें ज़रा 0 1 2 और 3 4 5, तो इसने क्या किया होगा 0 1 2 को भी 3 टाइम्स रिपीट कर दिया होगा, 0 1 2 0 1 2 0 1 2, 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। और यहाँ पे क्या किया 3 4 5, अगले कॉलम में भी 3 4 5, फिर अगले कॉलम में भी 3 4 5, और फिर इनको प्लस कर देगा। ये समझ पा रहे हैं? ये लिख के दिखा दूँ मैं एक मरतबा, जल्दी से बताएं। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, समझ गए तो चलें इसको बताएं देख के। शेप पे फोकस करें और बताएं क्या आउटपुट आएगा। जी पॉसिबल हो जाएगा? कैसे? नहीं हो पाएगा। 3 और 4 आ देखिए जो जाएगा। हमारे पास पहले 4 रोज है, 4 रोज से सेकंड वाले की बात हाँ 4 रोज हैं, 4 रोज है, उनमें हम कॉलम बढ़ा सकते हैं आसानी, 4 वैल्यू से हम आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें हमारे पास कितने 2 कॉलम और बढ़ जाएंगे। सही है। जो तो पहले वाला है उसमें हमारे पास 1 रो है लेकिन 3 कॉलम, तो हमें डाउनवर्ड बढ़ाने पड़ेंगे, रॉस बढ़ानी पड़ेगी। नीचे वाले में कॉलम, ऊपर वाले में रो, वो मुझे कोर्स मिल जाएगा। तो एडिशन पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है। जी विराज भाई। अच्छा बाकी बताएं पीछे, यार पीछे तो कुछ बताएं, नई नई शक्लें देखने को मिल रही हैं। कौन से पेज के हैं आप लोग? किसी दूसरे पेज के हैं आप लोग? जैसी पेज के हैं? क्या बोल रहे हैं विराज भाई? देखें स्टेप बाय स्टेप समझें। क्या बात की थी हमने कि इसमें कितनी रोज़ हैं, ये वैसे हो जाएगा ठीक है, लेकिन समझा देता हूँ किस तरह से होगा। एक रो है ना, देखें एक रो 3 कॉलम्स ठीक है, तो लेकिन सेकंड वाली एरे के अंदर 4 रोज़ हैं। तो आपने बात की थी भाई जहाँ पर 1 मौजूद होगा ना उसको तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, आगे जितनी भी शेप में लेके जाना चाहें, जितना भी उसको नंबर असाइन करना चाहें हम उसको आराम से असाइन कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या हो जाएगा 1 आपका 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये कॉलम अभी फिलहाल हमने 3 छोड़ दिया। सही है, तो 4,3 इसकी शेप हो जाएगी। पाइथन नंपाई क्या करेगा इसको 4,3 बना देगा। अच्छा यहाँ पे 4 रोज और 1 कॉलम है ठीक है। अच्छा अगेन 1 लिखा हुआ है ना भाई 1, तो 1 हमारे उस 3 वाले कॉलम तक के पहुँच सकता है ठीक है। तो पाइथन क्या करेगा, नंपाई इसको भी क्या करेगा 4,3 में ले जाएगा। सही है, तो देखिए दोनों की शेप्स मैच हो गई ना, सेम हो गई, तो अब क्या करेगा बिल्कुल इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। हाँ तो इसकी लास्ट का 3 है, हाँ स्टार्ट का 4 है, अगर ये सेम होता है तो कैलकुलेशन ये बना नहीं पाता। नहीं वो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होता है, समझा बात को, वो मल्टीप्लिकेशन में रूल अप्लाई होता है। आप ये बोल रहे हैं ना कि ये 3 और ये पहला वाला नंबर ये 4 ये मैच होना चाहिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल है। प्लस माइनस के लिए नहीं है वाला रूल, समझे बात को। ये रूल जो आप बात कर रहे हैं वो किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। हमें अगर चेक करना है कि यार दो मैट्रिसेस या 2 एरेज मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो फिर हम ये वाली इस तरीके से चेक कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं। प्लस माइनस में शेप्स सेम होनी चाहिए, शेप्स एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, जब भी वो क्या होगा, जब भी वो प्लस हो सकेगा। हाँ डिवाइड के लिए, यार डिवाइड के लिए ना पता है क्या होता है, डिवाइड के लिए फिर एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं। आपको याद होगा एक हमने पढ़ा था क्रेमर्स रूल होता था, एक दूसरा एडजॉइंट वाला होता था ठीक है। तो मेरे ख्याल में उसमें भी ना शायद मल्टीप्लिकेशन वाला रूल चलता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल चलता है कि भाई अगर आपकी जो जैसे अभी मैसम भाई बोल रहे थे कि आपका ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम होना चाहिए, तो शायद जब जाके उसकी डिवीज़न पॉसिबल होती है ठीक है। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग जो है ना मेनली प्लस और माइनस के लिहाज से चल रहा होता है ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है मेनली वो प्लस और माइनस के हिसाब से ये चल रहा होता है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो अगर शेप डिफरेंट होती है तो जब भी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो रूल देख रहा होता है, जो अभी हमने रूल डिस्कस किया ना वो रूल चेक कर रहा होता है बैक एंड पे। खैर प्लस और माइनस हो जाएंगे। हाँ मल्टीप्लिकेशन इसकी नहीं हो पाएगी ठीक है, लेकिन प्लस माइनस हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसी है ठीक है। तो देखें एग्जीक्यूट किया तो इसने क्या किया, हमें ये वाला आंसर लाकर दे दिया। अब आप लोग घर पे जाके ना एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको ना 0 1 2 को किस शेप में कन्वर्ट करिएगा, 4/3 के अंदर, मतलब 4 रोज और 3 कॉलम्स, मतलब इसी चीज़ को 3 मरतबा लिख लीजिएगा, टोटल 3 मरतबा लिख लीजिएगा। और फिर इस चीज़ को भी क्या करिएगा आप लोग, बल्कि 3 मरतबा क्यों, 4 होगा ना भाई, 4 होगा ना, टोटल 4 टाइम्स आएगा, 4 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। और इस चीज़ को भी क्या करिएगा आप लोग 3 टाइम्स और लिख लीजिएगा, मतलब टोटल हाँ एक्स्ट्रा 2 टाइम्स लिखिएगा, तो टोटल क्या बन जाएगी इसकी शेप भी 4/3 बन जाएगी। और फिर इनको प्लस करके देखिएगा तो आपको यही आंसर देखने को
मिल रहा होगा। ये एक मरतबा मैनुअली करके देख लीजिएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। चलें अब ज़रा जल्दी से देख के बताएं क्या होगा इसके साथ। जल्दी जल्दी आप बताएं। चल जाएगा या नहीं चलेगा? मैंने दोनों बढ़ा सकते, बाकी बताएं। हाँ भाई हमजा, चलेगा नहीं चलेगा ये? क्यों चलेगा? जी तो ये सेम हो जाएगा ना, 2/2 हो जाएगी दोनों। चलें इसकी शेप देखें, क्या शेप है इसकी? 1 है ना, सिर्फ 1 लिखा हुआ है ना भाई। देखें इसके हेड वाला देखिए बात समझिएगा, आप लोग इससे कंफ्यूज होंगे, इस पर ब्रैकेट लगा हुआ है। असल में ना हमने देखा था कि एरे बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। हम खुद मैनुअली भी बना सकते हैं, ये मैनुअल वाले तरीके से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक नंबर्स जनरेट करके हम इस तरह से बना रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली बन तो वो एरे ही रही है। अगर आप बोलते हैं मैं आपको 13 दिखा देता हूँ कि A13 किस तरह दिखने वाला है, तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं हो, ठीक है। देख रहे हैं उसने एरे ही बनाई है, ये सही है, ये एरे बना दी है। तो क्या शेप है इसकी? सिंपल 1 है। अगर मैं पाइथन से पूछूंगा क्या बताएगा मुझे, मैं बोलता हूँ A13 डॉट शेप बताओ, तो सिर्फ मुझे 1 कोमा दिखा देगा। समझ रहे हैं? तो हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास सिंगल नंबर आ रहा हो तो पहले नंबर क्या करेगा, इसको इसके हेड में 1 बढ़ा देगा, तो 1 कोमा 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी रो से 1 कोमा 1 हो गया, सही है। अब इसकी शेप क्या हो चुकी है? 1 कोमा 1। और दूसरे वाले की शेप कितनी है? 2/2, मतलब 2 ही रोज और 2 ही कॉलम्स। तो भाई सिंपल है बहुत ज़्यादा। 1 है ना, दोनों में ऊपर वाली एरे के दोनों के अंदर क्या मौजूद है? रोज और कॉलम दोनों में 1 मौजूद है। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं? इजीली जिस नंबर तक लेके जाना चाहें उस नंबर तक जा सकते हैं। तो 2/2 बन जाएगा आराम से। ये नंपाई को क्या करेगा? 2/2 आराम से बढ़ा देगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये भी 2/2 का मैट्रिक्स हो जाएगा और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स या एरे बन जाएगी। तो मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इस पे इजीली पॉसिबल है। समझ रहे हैं बात को? तो कर दिया उसने एडिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलें इसको देखें। तो ये कोई सेम है। जी हाँ भाई, नहीं चलेगा ना, क्यों? क्योंकि कुछ भी करके इनकी शेप सेम हो ही नहीं सकती, सही है। कोई एक भी मैच नहीं कर रही है, सही है। वहाँ पे 3 हो पाएगी एडिशन और ये प्लस और माइनस की बात हो रही है। मल्टीप्लिकेशन तो इस पर चलेगी, इस पर मल्टीप्लिकेशन चलेगी, दोनों जब 4 हाँ इस पर मल्टीप्लिकेशन चलेगी। और सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास कितने का मैट्रिक्स बनेगा? 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, सही है। लेकिन प्लस माइनस पे नहीं होना चाहिए। तो देख लें, दे दिया उसने एरर, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं? ये ब्रॉडकास्टिंग ये इस तरीके से काम कर रही होती है और नंपा इसको बैकएंड पे इस तरह से चेक कर रहा होता है। चले लास्ट एग्जाम्पल देखें जल्दी से इसको। ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? मान लिया अगर हम नीचे बढ़ाते भी तो कौन सा वाला रो बढ़ाना है, कौन सी वाली कॉलम बढ़ानी है, इसका फैसला नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है, नीचे 2/2 है, सही है हमारे पास। तो हमें कौन सी वैल्यू बढ़ानी है? चले यहाँ तो सेम है, शायद चल भी जाए, यहाँ पे वैल्यू सेम है, तो दूसरे हिसाब से नहीं होगा। पार्शली सही है, पार्शली थोड़ा सा वो है। हाँ भाई विराज भाई, चलें बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, नहीं होगा। देखें बात समझें, आपकी वाली आपने जो कहा ना नहीं होगा वो बात सही है, ठीक है, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। देखें बात समझें, अगर 1 के अलावा कुछ और हो, इवन 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, उसको नंपाई नहीं बढ़ाता, सिर्फ वो 1 वालों के साथ चेंज कर रहा होता है, ठीक है। अब वो 1 भले ही अलग से लिखा हुआ हो, देखें ये क्या था? सिंपल एक था, 1 सिर्फ 1 था। मैंने आपको दिखाया भी था, सिर्फ 1 कोमा करके दिखा रहा था हमें शेप उसकी। तो पाइथन ने क्या किया होगा? नंपाई ने उसको साथ 1 हेड में बढ़ाया होगा और फिर उस पर जहाँ तक कि उसको ले जाना चाहिए उसको आराम से ले जा सकता है, ठीक है। तो भले ही हेड में 1 हो, ठीक है, या ऊपर आपने एक एग्जाम्पल देखी थी मैंने 1,3 भी लिखा है, देखें ये आ गई। हमने इसमें क्या किया हुआ? इसके हेड में खुद से 1 बना के भेजा हुआ है ना, मतलब हमने बोला 1 रो 3 कॉलम्स बना दो, सही है। तो जहाँ जहाँ 1 मिलेगा ना, तो नंपा उनको तो आराम से बढ़ा देगा, ठीक है, उनकी शेप को ब्रॉडकास्ट कर देगा। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ और मिला तो हरगिज़ उनके साथ कोई चेंज नहीं करने वाला, ठीक है।
तो यही इसका खुलासा कलाम है और आपको उम्मीद है कि ब्रॉडकास्टिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। सही है, तो एक मरतबा जल्दी से हम बस चल के रूल पढ़ लेते हैं ताकि आपको रूल समझ आ जाए और फिर आप डायग्राम से उसे वैसे तो उसको समझ चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब रूल पढ़ लें। पढ़ें, क्या लिखा होता पहले तो कि मेक द टू एरेज हैव द सेम नंबर ऑफ शेप्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ शेप्स या सेम शेप्स, ठीक है। क्या लिखा होता है, इफ़ द नंबर्स ऑफ शेप ऑफ द टू एरेज आर डिफरेंट। अच्छा, नंबर्स थोड़ा सा मैंने इसको अलग लिखा हुआ है, खैर आप समझ जाइएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अगर दो एरेज की शेप क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, तो क्या करो, एड न्यू शेप विद साइज 1 टू द हेड ऑफ द एरे विद द स्मॉलर शेप। स्मॉलर वाले एरे पे जाओ, उसकी शेप निकालो और उसकी शेप के अंदर क्या करो, 1 को बढ़ा दो अगर पॉसिबल है तो। हमने ये एग्जाम्पल देख ली कि हमने 1 को हेड में किस तरह बढ़ाया और फिर हमने उस 1 को किस तरीके से दूसरी वाली एरे की शेप में ट्रांसफॉर्म किया, ब्रॉडकास्ट किया। सही है, ये थोड़ा सा आप लोग इसको लिंक कर रहे होंगे। सेकंड देखें, मेक ईच डायमेंशन, अच्छा ये डायमेंशन नहीं है, शेप है, इसको समझ जाइएगा फिलहाल, ऑफ द टू एरेज द सेम साइज। क्या करना है, हमने दोनों ही शेप को क्या बनाना है, फिर सेम बनाना है, ये दूसरा रूल है। देखिए क्या लिखा हुआ, इफ़ द साइज इज ऑफ ईच डायमेंशन ऑफ द टू एरे डू नॉट मैच। खैर क्या लिखा हुआ है, अगर दोनों शेप्स, अगर दोनों एरेज की शेप मैच नहीं कर रही, ठीक है, लेट से क्या था हमारे पास इसकी एग्जांपल, एक में क्या मौजूद है 1,3 है, दूसरे में क्या मौजूद है 3,1 है, ठीक है, एक में 1,3 है, दूसरे में क्या है 3,1 है, तो दोनों की शेप्स क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि इफ़ द शेप ऑफ द टू एरेज डू नॉट मैच, शेप विथ साइज 1 आर स्ट्रेच। जहाँ पर 1 लिखा हुआ होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, मतलब ब्रॉडकास्ट करेंगे, बढ़ाएंगे उसको टू द साइज ऑफ द अदर एरे। और कहाँ तक ले जाएंगे उसको, साइज ऑफ द अदर एरे तक। क्या मतलब हुआ, समझे जल्दी से, इसी एग्जाम्पल से समझें। क्या लिखा हुआ भाई, 1 रो है, वो कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 रोज हैं और 1 कॉलम्स हैं। तो देख रहे हैं, अगर 1 मिला हमें, उसमें लिखा हुआ था ना, तो क्या करेंगे, 1 वाली शेप को हम बढ़ाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, टू द साइज ऑफ द अदर एरे। तो हम कहाँ तक ले आए थे, इस 1 को उठा के 3 तक ले आए थे, और यहाँ पर जो 1 मौजूद है इसको हमने स्ट्रेच किया और कहाँ तक ले गए थे, उस प्रीवियस वाली एरे की कॉलम तक की शेप हमने उसकी मैच करवा दी थी। सही है, तो रूल थोड़ा सा समझ आ रहा है, वर्डिंग थोड़ी सी मैंने गलत लिखी, इसको मैं सही करके आपको भेज दूंगा। अच्छा, सेकंड क्या लिखा भाई, इफ़ देयर इज अ डायमेंशन हुज साइज इज नॉट 1 इन ईदर ऑफ द टू एरेज। डायमेंशन मतलब कोई शेप की बात हो रही है, इट कैन नॉट बी ब्रॉडकास्टेड। वही वाली बात आ गई कि भाई अगर आपके पास कोई एक ऐसी एरे है जिसके अंदर 1 मौजूद ही नहीं है, ठीक है, 1 के अलावा कुछ और नंबर मौजूद है। अभी जैसे हमने लास्ट वाली एग्जाम्पल देखी 2 ऊपर क्या था 4 और नीचे वाली एरे किस डायमेंशन की थी 2, तो 1 मौजूद नहीं है उसके अंदर, किसी भी एरे में 1 मौजूद नहीं है, तो इट कैन नॉट बी ब्रॉडकास्टेड। फिर इस सिनेरियो के अंदर हम इस पर कोई ब्रॉडकास्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। समझ रहे हैं? तो उम्मीद है कि आपको डायग्राम की मदद से और एग्जाम्पल से अच्छे समझ आ गया होगा। जी, दोनों में से एक में भी 1 है तो काम चल जाएगा, डिपेंड करता है कि आपकी उसके बाद शेप मैच करती है नहीं करती। 2,3 और 3,1 इस पे तो काम नहीं करेगा। 2,3 और 3,1 1 मिनट बताएं ज़रा, 2,3 और 3,1। हाँ, अब आप लोग बताएं। देखें ये 1 तो क्या होगा, ये 1 को तो हम इस 3 तक के स्ट्रेच कर सकते हैं, सही है, लेकिन मसला कहाँ आएगा, इस रोज़ में आएगा। सही है, ये 2 को वैसे क्या होना चाहिए 3 बनना चाहिए, लेकिन नंपा इसको करने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 2 मौजूद है, 1 नहीं है ना, तो नहीं चेंज करने देगा इसको, तो नहीं होगा। ठीक है, सही है भाई, ब्रॉडकास्टिंग समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको माइंड में रखिएगा। अच्छा, वर्किंग विथ मैथमेटिकल फार्मूलाज, हमने इसको कुछ फार्मूलाज को देख लिए थे। हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, हमने देखे थे, बहुत सारे ऊपर देख चुके हैं। साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, टेन फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक्सपोनेंट देखा था, याद हो अगर, ठीक है। हम एन पी डॉट करेंगे तो एक बहुत सारी हमारे पास फार्मूलाज की लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमने काफ़ी सारे फंक्शन देख लिए थे, लाइक साइन अगर मैं लिख दूँ, ठीक है। साइन के बाद अगर मैं क्या करूँ, इसमें मुझे क्या पास करना होगा, एरे पास करना होगा, तो मुझे क्या करेगा, हर वैल्यू की मुझे साइन वैल्यू लाकर दे देगा। हर जो मेरे पास नंबर है उसका साइन, जो साइन के बाद नंबर आना बनता है वो लाके मुझे दे देगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे और भी मैथमेटिकल फार्मूलाज हो सकते हैं, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टाइम कम है असल में, मुझे थोड़ी आगे चीज़ें बतानी थी, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आगे हम इनको यूज़ कर रहे होंगे तो उनको देख लेंगे वहाँ पर। हाँ वही ना, जब तो जल्दी इसको रेप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। सिग्मॉइड फंक्शन वैसे ये मशीन लर्निंग में यूज़ करेंगे हम,
क्या होता है वो कैटेगोरिकल, जब हमें देखनी होती है, एनालाइज करना होता है, मशीन लर्निंग मॉडल बनाना होता है कैटेगरी वाइज, ठीक है, कि इसकी अच्छी एग्जाम्पल होती है कैंसर के केस के अंदर, ठीक है। तो हम इसकी डिटेल वहीं पे देखेंगे, बस अब ये समझ लें कि हमारे पास सिग्मॉइड फंक्शन ना उस टाइम पे यूज़ होता है, लेट्स से मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, उस डेटा के बिहाफ पे मुझे कुछ डिसीजन लेना है, लेकिन वो डिसीजन नहीं हो पा रहा। अब लेट्स से कि जब कैंसर के पेशेंट्स का डेटा निकाला जाता है ना, तो उसकी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, और उस स्टेजेस के अगेंस्ट ना एक नंबर, ये फॉर्मूला क्या करता है, उन स्टेजेस के अगेंस्ट एक नंबर असाइन कर देता है। इसकी शेप ना एस शेप होती है। इसकी शेप किस तरह की होती है? एस शेप होती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे आपको प्लॉट में दिखाता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये समझिए कि सिग्मॉइड क्या करता है। सिग्मॉइड फंक्शन ना हमारे पास एक एस शेप कर्व बनाता है, जो क्या करता है, हमें ये ईजिली आइडेंटिफाई करने देता है कि हमारा जो ग्राफ है ना वो सिर्फ 0 और 1 के दरमियान प्लॉट हो जाता है। भले ही आपके पास कितना ही कॉम्प्लेक्स डेटा क्यों ना हो, बहुत बड़ी से बड़ी वैल्यू भी मौजूद है, बहुत छोटी से छोटी वैल्यू भी मौजूद है डेटा के अंदर, लाइक 0.0001, और एक बहुत बड़ी वैल्यू मौजूद है 1 मिलियन, जैसे लेट से एक नंबर मौजूद है, ठीक है। और आपका डेटा इन वैल्यूज़ के दरमियान रिवॉल्व कर रहा है, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है। तो हम जब इस तरह के स्कैटर्ड डेटा पे काम करते हैं ना, तो हम किसी एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते। तो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, उस सिनेरियो में यूज़ किया जाता है, वो क्या करता है, हमारे इस पूरे डेटा को ना सिर्फ 0 और 1 के दरमियान स्केल कर देगा। मतलब इस तरह से, हाँ, उसी तरह का होता है ये, ठीक है। तो क्या करेगा, ये हमारे तमाम डेटा पॉइंट्स को सिर्फ 0 और 1 के दरमियान क्या कर देगा, क्या बोलना चाहिए, इसको मैप कर देगा। मतलब सिर्फ 0 और 1 के दरमियान हमारे डेटा को लेकर आ जाएगा। अब वहाँ पे हमारे लिए क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगी। जो 0 के करीब है हम देख लेंगे भाई उसको क्या बोलना है, और जो 1 के करीब है उसको हम देख लेंगे कि भाई उसको हमने क्या बोलना है, या उस 1 का सेंस क्या बन रहा है, सही है। तो सिग्मॉइड फंक्शन का यहाँ पे ये यूज़ होता है। इसका ग्राफ हम देखते हैं आगे जाके। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला ये होता है 1/1 प्लस e की पावर -x, ठीक है। e कांस्टेंट है, ठीक है। क्या नाम है इस कांस्टेंट का, यूलर्स कांस्टेंट। इसकी फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, आई थिंक 2.781 होती है कुछ इस तरह करके, हाँ। और x क्या है, x हमारा हर नंबर होगा, हर नंबर होगा, वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे रखेगा, उसको सिंप्लीफाई करेगा और हमें क्या दे देगा, सिग्मॉइड फंक्शन का आंसर लाके दे देगा, ठीक है। अच्छा, मिसिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारे पास, पांडास में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी। एक नज़र हम इसको देख लेते हैं। लेट से मैंने बोला array2 = np डॉट array, ठीक है। मैं मैनुअली एरे बना रहा हूँ और मैं लेट से इसके अंदर लगता हूँ कुछ रैंडम डेटा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया np डॉट नैन, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने फर्दर कुछ डेटा पॉइंट्स लिख दिए, सही है भाई। तो ये जो आपको np डॉट नैन देखने को मिल रहा है ना, ये मिसिंग वैल्यू को डिनोट करता है कि यहाँ पे क्या है, कोई वैल्यू मिस हो गई है। तो नमपाई या पांडास क्या करते हैं, ये खुद से उस जगह पे अगर उसको कोई डेटा नहीं मिलता तो वहाँ पे NaN लिख कर ले आते हैं, ठीक है, नोटा नंबर। अभी तो फिलहाल मैं बना रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं खुद से लिख रहा हूँ, सी अभी मैं बना रहा हूँ, मैं खुद से लिख रहा हूँ। लेकिन लेट से कि हमने कहीं SQL की डेटाबेस से कोई डेटा उठाया, हमने वहाँ पे टेबल्स वाला कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, या लेट से मैंने किसी एक्सेल की शीट से डेटा को इंपोर्ट करवाया पांडास के अंदर, वहाँ पे मुझे बहुत सारे सेल्स क्या मिल रहे हैं, बिल्कुल एम्प्टी सेल्स मिल रहे हैं। तो वो क्या करेगा, उन सेल्स को NaN करके दिखा रहा होगा कि नोटा नंबर, यहाँ पे नंबर मौजूद नहीं है, सही है। अच्छा खैर, एक चीज़ जल्दी से देख लेते हैं। अगर मैं मास्किंग करता हूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ array2 और array2 डॉट इज नैन, np डॉट नहीं सॉरी किस तरीके से था, तो शायद इज नैन डायरेक्ट यूज़ होगा। एक मिनट दिएगा, सही है। इसको लिखेंगे np डॉट इज नैन, ठीक है। और यहाँ पे क्या पास करेंगे हम, array2 को दे देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले इस चीज़ को समझें। मैंने क्या बोला कि numpy लाइब्रेरी की मदद से चेक करो कि कोई नैन मतलब नोटा नंबर वाली वैल्यू मौजूद है मेरे पास array2 के अंदर, सही है। तो मुझे क्या दिखा रहा है, पहले ये ट्रू दिखा रहा है। कहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, उस जगह पे ट्रू दिखा रहा है जहाँ पे उसको वो वैल्यू मिल गई, सही है। और फिर मैंने क्या किया, इसी को मैंने बंद कर दिया कि यहाँ पे
2 के अंदर, मतलब मैं मास्किंग कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको निकाल के ले आओ, वो है क्या, उसको निकाल के ले आओ, जो एम्प्टी वैल्यू उसको निकाल के ले आओ। तो जब मैंने उसकी मास्किंग करी तो क्या ले आया वो, सिंपल NaN ले आया, मतलब उसको यही वैल्यू मिल रही है। डेटा मौजूद ही नहीं ना वहाँ पे, जब भी तो उसको NaN मिल रहा है, वो लेकर आ गया। लेकिन लेट्स मैं बोलता हूँ कि इसके अलावा सब कुछ ले आओ, मेरी इस चीज़ के अलावा क्या करो, सब कुछ ले आओ। क्या लिखना होगा मुझे, नैन वैल्यू के अलावा जो नोटा नंबर वाली वैल्यू है उसके अलावा सब कुछ ले आओ। क्या लिखना होगा मुझे, नेगेशन कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करूँगा, पहले इसको बंद करूँगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे आके ये इस तरह का जो स्टार टाइप का, ठीक है, सिंबल है, इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो क्या किया उसने, अब मेरी नैन वाली वैल्यू हटाई, नोटा नंबर वाली वैल्यू हटाई, सब कुछ लेकर आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से हमने नेगेटिव तरीके से इसको यूज़ किया है, सही है भाई। ये वही चीज़ हो गई, फाइंडिंग इफ द एरे हैज़ मिसिंग वैल्यू। चलें, प्लॉटिंग ग्राफ कितना बाकी है, ओहो बहुत ज़्यादा है। लेक्चर बना के अपलोड भेज दें क्लास। प्लॉटिंग ग्राफ छोड़ दूँ मैं, आगे बढ़ जाऊँ, टाइम नहीं है फिर। नहीं ना, नेक्स्ट क्लास में पांडा स्टार्ट करनी है, ऑनलाइन आप लेक्चर अपलोड बहुत ज़्यादा लेक्चर्स चलेगा इस पर। हाँ लेक्चर अपलोड कर दें, जो रह गया उसका। आप तो पढ़ लेंगे, लेकिन कोर्स और डिले हो जाएगा। सिर्फ 2 क्लासेस थी, देखने कितनी चल रही हैं इस पर, 37 तक चलती चली आ रही, 42 क्लास है आज, है ना, 42 क्लास है, 6 क्लासेस चली गई हैं। खैर देखें, हम कवर करते हैं, थोड़ा बहुत कवर करते हैं, ठीक है, जितना हो सकता है मैक्सिमम कवर करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, प्लॉटिंग के लिए ना हम वैसे अभी जिस तरह मैंने कहा था कि नमपाई ना हर जगह यूज़ हो रही होती है, पांडास में भी यूज़ होती है, मैटप्लॉटलिब में यूज़ होती है, सीबॉर्न में यूज़ होती है, मशीन लर्निंग में यूज़ होती है, और डिफरेंट जगहों पे ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही होती है, सही है। तो हम अभी देखते हैं एक छोटी सी एप्लीकेशन इसकी कि ग्राफ हम किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं नमपाई की मदद से। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पहले एक लाइब्रेरी के यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT। अच्छा, ये एक लाइब्रेरी है जो क्या करती है, हमें प्लॉटिंग में हेल्प करती है, मतलब हमें ग्राफ्स को प्लॉट करने देती है, ठीक है। देखिए, नमपाई का पर्पज़ क्या है, कैलकुलेशन, न्यूमेरिक कैलकुलेशन अगर हमने परफॉर्म करवानी तो किसको यूज़ करेंगे, नमपाई को यूज़ करेंगे। अगर हमें डेटा मैनिपुलेशन करनी है, डेटा के साथ खेलना है, डेटा को क्लीन करना है, डेटा को एक फॉर्मेट में लेके जाना है, ठीक है, उसके लिए हम कौन सी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, पांडास का यूज़ करते हैं। अगर हमें ग्राफ बनाने, उस डेटा को क्लीन करने के बाद, सब कुछ प्रॉपर तरीके से उसमें अरेंज करने के बाद, फिर जब मुझे उस पर इंसाइट्स निकालनी है, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं। कौन सी, ग्राफिकल लाइब्रेरीज़, जैसे मैटप्लॉटलिब हो गई और सीबॉर्न हो गई, ये 2 फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, समझ रहे हैं बात को। तो हर चीज़ का अलग पर्पज़ है। तो मुझे अभी क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ को, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये लाइब्रेरी को मैंने इंपोर्ट किया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ जल्दी से, मैं एक एक्स करके कुछ नंबर्स बना लेता हूँ, यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, और उसमें मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करता हूँ, हाँ, मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ यहाँ पे, लिन स्पेस, लीनियर स्पेस इसका मतलब है, ठीक है, लीनियर स्पेस। इसमें क्या बनाना है हमें, स्टार्टिंग नंबर बताओ, तो लेट्स मैं इसको बोलता हूँ -120 से चलो, और क्या बताना है, सेकंड नंबर पे स्टॉपिंग नंबर बताना है। लेट्स मैंने बोला क्या करो, 120 तक के जाओ, क्या हो रहा है, कहाँ तक के जाओ, 120 तक के जाओ, और फिर क्या बोल रहा है कि नंबर्स कितने चाहिए आपको। तो मैंने बोला लेट्स से मुझे कितने नंबर्स ला दो, 50 नंबर्स ला दो, समझिएगा बात को। -120 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक के जाएगा, ये 120 तक के जाएगा, और कितने नंबर्स लेकर आएगा, 50 नंबर्स लेकर आ जाएगा। लेकिन इसकी ब्यूटी क्या है, इसकी ब्यूटी ये है कि हाँ, ये जो गैप होगा ना इनके दरमियान, नंबर्स के दरमियान, वो सेम रखेगा, ठीक है, बिल्कुल लीनियर लेकर आएगा ये, ठीक है। हर नंबर के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। और फिर मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ y इक्वल्स टू, y में भी हम क्या करते हैं, इसी तरीके से कुछ नंबर जनरेट करवा लेते हैं। मैं बोलता हूँ उसको क्या करो, 200 से 400 तक के नंबर्स ले आओ, ठीक है, और 50 ही नंबर्स लेकर आओ, सही है। और फिर क्या करेंगे, हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे PLT डॉट प्लॉट, ठीक है। देखें, इस पूरी चीज़ को मैंने क्या नाम दे दिया भाई, PLT बोल दिया। इस पूरी चीज़ को क्या बोल दिया मैंने, PLT, मतलब मैं शॉर्टकट में क्या यूज़ करूँगा, PLT। मैंने PLT लिखा, ठीक है, हाँ, मैटप्लॉटलिब पूरे, इस पूरी चीज़ का शॉर्टकट क्या है, PLT। पाईप्लॉट तक का शॉर्टकट क्या लिख दिया, PLT।
फिर मैंने बोला PLT की मदद से, मतलब उस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की हेल्प से क्या करो, प्लॉट करो किसको, मेरे x और y को। ओह सॉरी, ठीक है। तो क्या किया इसने, हमें एक ग्राफ ला के दे दिया, ठीक है। इस तरीके से इसने एक हमारे लिए ग्राफ बना दिया, बहुत सिंपल सा है। हमारे पास इसमें जो नंबर्स होंगे वो x एक्सिस पे आ गए, सही है। और जो y वाले नंबर से देख रहे हैं, y वाले नंबर हमने कहाँ से स्टार्ट किए थे, 200 से स्टार्ट किए थे ना भाई। 200 से 400 तक गए तो कितने नंबर्स जनरेट करवाए थे, 50 नंबर जनरेट करवाए थे। तो इसने 200 से 400 तक के नंबर्स जनरेट किए, 50 नंबर जनरेट किए और हमारे उसको प्लॉट करवा दिया। अच्छा, फिर इसमें ना फर्दर इसकी क्या बोलेंगे, इसके अंदर हाँ ये वहीं से ला रहे हैं, देखें पीछे तक की लाइन बनी हुई है ना आपकी, पीछे तक की लाइन बनी हुई है। अब इसमें मतलब सेटिंग्स होती हैं, हम अगर हम चाह रहे हैं ना कि वो लास्ट वाला नंबर भी प्रिंट करवाए, उसको भी शो करवाए, तो वो भी हम करवा सकते हैं। इसको पढ़ेंगे डिटेल में मैटप्लॉटलिब के अंदर ही, ठीक है। अभी बस एक इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, NumPy का हमने क्या किया, यूज़ किया अपने डेटा को जनरेट करने के लिए, सही है। और प्लॉट किस तरह से किया हमने, मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके हमने इसको प्लॉट कर दिया। हाँ क्या चीज़, ये वाली चीज़ नहीं, ये फंक्शन है आपका, देखें PLT पे चल रही है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये PLT क्या है, ये एक शॉर्टकट है उस चीज़ का जो मैंने अभी इंपोर्ट करी है, सही है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, समझ रहे हैं बात को मेरी। और हमें हर बार इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको? नहीं, एक मरतबा इंपोर्ट कर लिया, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, अनलेस कि आपने उसको बंद ना कर दिया हो। अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो फिर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एक मरतबा इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, मतलब जैसे मैंने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लिया ना, तो क्या होगा, तो अब तो कनेक्शन ही रहा उसका कोई, तो मुझे दोबारा से एक मरतबा इंपोर्ट करना पड़ेगा। हर मरतबा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलें जल्दी से एक काम करते हैं, स्क्वायर का बनाते हैं। स्क्वायर का ग्राफ किस तरह से बनता है भाई, जल्दी से बताएं। देखिए मैंने x के नंबर जनरेट किए, मेरे पास x के नंबर्स आ गए और मैंने क्या बोला, मेरे x का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या करो भैया, स्क्वायर करेगा नहीं करेगा, इस तरीके से हमने अभी अभी देखा है। NumPy बहुत इस हवाले से बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, मतलब एक पावरफुल लाइब्रेरी कि हम उस पर कोई भी पूरी एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर देता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, x का स्क्वायर करो, मतलब x में जो जो नंबर मौजूद है ना उस सब का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और किस में सेव कर दो, उसको y में सेव कर दो। फिर से क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। PLT क्या लिखूँगा, PLT डॉट प्लॉट, और फिर मैंने x, y लिख दिया, सही है। तो ज़रा देखें क्या बन गया, पैराबोला बन गया। ये क्या शेप है इसकी, पैराबोला बन चुका है ये, सही है। ये इसी तरह की शेप देखने को मिलती है जब हम इसको नॉर्मली प्लॉट करते हैं, ठीक है। अच्छा बाकी की भी आप समझ रहे हैं किस तरीके से हो सकता है, समझ रहे हैं। बाकी आपको क्या करना है, जस्ट नंबर्स जनरेट करने होंगे और आपने उसको सिर्फ सिंपल PLT डॉट प्लॉट देना है, उसके अंदर x और y को पास करना है, आपको नंबर्स जनरेट करके ग्राफ को जनरेट करके आपको वो दे देगा, सही है। तो बाकी के 3 आपको ट्राई कर लीजिएगा, बल्कि सिग्माइड में बता देता हूँ आपको। सिग्माइड में क्या करना होता है हमें, अभी हमने फॉर्मूला देखा था ऊपर, देखें मैंने x को यहाँ पर जनरेट करवा लिया, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, यहाँ पे x के नंबर जनरेट करवा लिए। मैं क्या बोलता हूँ कि y के अंदर मेरी सिग्माइड वैल्यू को सेव करवाओ, तो क्या फॉर्मूला था उसका, 1/1 प्लस e और माइनस x का, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है, ब्रैकेट बनाया मैंने, 1 प्लस, और हमें यहाँ पे लिखना होगा np डॉट एक्सपोनेंट। यहाँ पे क्या लिखना होगा, np डॉट, वो एक्सपोनेंट था हमारा, ठीक है। और मैंने इस पर क्या लगाया, माइनस x, सही है। ये फॉर्मूला ऊपर मैंने आपको दिखाया था, बस सिंपल मैंने क्या किया, np डॉट exp किया। यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, वो e वाली चीज़ आ जाएगी, और मैंने उस पर क्या कर दिया, माइनस का x सिंपल लिख दिया। और x में डेटा कहाँ से आएगा, ऊपर वाले की मदद से आएगा, सही है। हाँ बिल्कुल, वो e असल में सिंबल है, मैथमेटिकली क्या है वो सिंबल है, लेकिन जब उसको हमें वैल्यू निकालनी होगी ना तो NumPy के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर है। अगर लेट से मैं लिखता हूँ सिंपल np डॉट exp, u फंक्शन और एक्सपोनेंट दिखा रहा है। अच्छा भाई इसकी वैल्यू अब इसको दिखा देनी चाहिए, वैसे तो पति को नहीं दिखा रहा, खैर यहाँ पे क्या करेगा, लेकिन ये खुद से उसकी वैल्यू को ले आएगा और फिर क्या करेगा, हमारे लिए उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे प्लॉट करवा देंगे उसको x, y, u फंक्शन। अच्छा भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस इंटीजर एंड NumPy u फंक्शन। अच्छा सॉरी,
छोटी सी मिस्टेक हुई भी है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ब्रैकेट में बंद करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। अब देखें क्या हुआ है, ये हमारा एस टाइप कर्व ले आया है, ठीक है। ये गलत आ रहा है वैसे, एग्जैक्टली एस टाइप नहीं आ रहा, लेकिन क्या है ये इस तरह का कर्व बना देता है। तो ज़रा देखें कि मेरे पास नंबर्स कहाँ से कहाँ तक जनरेट हो रहे थे, -120 से लेके पॉजिटिव 120 तक के नंबर्स आ रहे थे ना। तो इसने क्या किया, उन तमाम नंबर्स को किस में वो कर दिया, 0 से 1 के दरमियान इसने उनको मैप करवा दिया, देख रहे हैं। तो इससे ना हमें जब हम कैंसर वाला एक केस कर रहे होंगे मैटप्लॉटलिब के मशीन लर्निंग के अंदर, तो वहाँ पे हमें काफ़ी हेल्प देखने को मिलेगी। मतलब हमें इसको वाई देने की जरूरत पड़ती है, उसको 0 से 1 तक ही रखता है ये। बिल्कुल, जो भी इसकी वैल्यू होगी ना उसको क्या कर देगा, बड़ी से बड़ी हो छोटी से छोटी हो, उसको 0 से 1 के दरमियान ले आएगा। अब इससे क्या होता है, थोड़ी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है हमारी। सही है भाई। अच्छा, सॉर्ट क्या करता है, ऐसी बात समझ लें, क्या करता है सॉर्ट, क्या करेगा, np.sort का यूज़ करेंगे, सॉर्टिंग करता है ये, सही है। अगर मैं array 1 पास कर दूँ तो क्या करेगा, नंबर्स को उसी तरीके से सॉर्ट करके ले आएगा, ठीक है। अगर मैं array 1 आपको दिखाऊं, पहले array 1 किस तरह दिखती है हमारे पास। अच्छा, array 1 देखी इस तरह से रही है। एक काम करते हैं, जल्दी से रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं। array 5 बोल देता हूँ मैं बोलता हूँ np.random इंटीजर, ठीक है। शॉर्टकट में इसको रैंडम इंटीजर। अच्छा, और क्या क्या मुझे देना है इसके अंदर, लो छोटा नंबर क्या है, मतलब मुझे कहाँ से कहाँ तक नंबर्स चाहिए। लेट से बोलता हूँ इसको -500 से नंबर तुम निकालना स्टार्ट करो, और कहाँ तक के जाओ, 100 तक आ जाओ, ठीक है। और कितने चाहिए, साइज़ मतलब कि कितने नंबर्स चाहिए, तो कितने नंबर्स चाहिए हमें, लेट से कितने 100 नंबर्स निकलवा लें, 100 नंबर्स निकलवा लिए, सही है। तो ये क्या करेगा, हमारे पास डिफरेंट नंबर्स लेकर आ जाएगा, रैंडम नंबर्स लाएगा, ठीक है, बिल्कुल रैंडम होंगे। अच्छा, मैं अगर अरेंज यूज़ करता ना, याद रखिएगा, अगर मैं अरेंज यूज़ करता तो मुझे क्या मिलती है, एक सीक्वेंस में नंबर्स मिलते हैं। लेकिन रैंडम और रैंडम इंटीजर की वजह से क्या मिला मुझे, ये सारे के सारे रैंडम नंबर्स मिल गए। अब देख रहे हैं ये मिक्स है बिल्कुल, ठीक है, मिक्स नंबर है, प्लस के नंबर्स भी आ रहे हैं, फिर उसके बाद माइनस के नंबर भी आ रहे हैं। अगर इसको छोटा कर लूँ, लेट से मैं बोलता हूँ 20 ला दो, बस मुझे 20 नंबर्स ला दो, ठीक है। तो ये नंबर्स आ गए। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रीशेप कर सकता हूँ दोबारा से। मैंने इसको लिखा री शेप, और किस में ट्रांसफॉर्म करना है, 20 की में 20 नंबर्स आ रहे हैं ना, तो 5/4 में कर लें, 5 × 4 20, हाँ 4 × 5 में कर सकते हैं, या 5,4 में कर लेते हैं, 4,5 में कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये रैंडम नंबर्स उठा के ले आया, सही है भाई। अब हम इस पर np.sort चलाते हैं, अब इस पर सॉर्टिंग करते हैं, अब समझ आएगा सॉर्टिंग वाला, ठीक है जी। np.sort, और यहाँ पे इसको बोल दिया 5, सही है। तो ज़रा देखें इसने क्या किया, 494 को सबसे पहले ले आया, ठीक है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये किस में अरेंज करता है, असेंडिंग में करता है, ठीक है। तो क्या किया, 494 ले आया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ज़रा देखें इसने कहाँ पे काम किया है जी, रो वाइज काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट समझिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा कि मैंने ना इसको सॉर्ट करते हुए इसको नहीं बोला कि रो वाइज करो या कॉलम वाइज करो। एक याद हमने पढ़ा था एक्सिस वाला, एक हमने पैरामीटर पढ़ा था, एक्सिस इक्वल्स टू 0 भी होता है, एक्सिस इक्वल्स टू 1 भी होता है। देखिए अगर मैं कॉमा करके लिखूँ, एक्सिस इक्वल्स टू 0 भी होता है और एक्सिस इक्वल्स टू 1 भी होता है। तो मैंने इसको अभी कुछ भी नहीं बताया कि तुम रो वाइज करो कॉलम वाइज करो। तो बाई डिफॉल्ट किस तरह कर रहा है, ये कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, वो भी रो वाइज, ठीक है ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करके लाके दे दिया। अच्छा, अगर मैं बोलता कि इसको क्या करो, कॉलम वाइज करो, तो एक्सिस क्या देना पड़ता मुझे, 1 देना पड़ता। अब ज़रा इसका आउटपुट देखिएगा, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको न्यू लाइन में लिखता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया है, कॉलम वाइज उठा लिया, ठीक है। -494 आ गया, 230 आ गया, सॉरी 0 क्या होता है, ये 0 होता है या वो होता है 1, देखें 2 होते हैं ना, 0 कॉलम होता है, हाँ 0 कॉलम की वैल्यू होती है। अगर हमें कॉलम वाइज कोई काम करवाना तो 0 पे हम लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखें ज़रा, ठीक है। अब इसने क्या किया है, डेटा को अरेंज किया है, लेकिन किस सेंस में ला रहा है ये, अच्छा सॉरी ये है ना भाई, ओरिजिनल डेटा तो हमारे पास ये है ना, सॉरी इसके हिसाब से करेगा ना भाई अरेंज,
ठीक है, तो देखें 494, फिर किसको लाएगा ये 396 को, ठीक है, और फिर क्या करेगा, किसको लेकर आएगा -61 और फिर -53 को लेकर आएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से काम किया इसने, ठीक है, कॉलम वाइज उसने अरेंज कर दिया, ठीक है। खैर कॉलम वाइज हो गया, अपेंड अ न्यू कॉलम हमने अपेंड करना है, किस तरह करेंगे? 3-4 मिनट रोल ले लूँ या ख़त्म कर दूँ, आप लोग बताएं। ये काम भी आपने कहा था 10 मिनट में ऊपर गया। सर इसकी कोशिश करते हैं प्रैक्टिस करने की, अगर हो सका, अगर नहीं हो आप पूछ लेंगे जाके, उसके लिए मैक्सिमम आधा मिनट। चलें आप लोग ट्राई करिएगा इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, पांडा स्टार्ट करेंगे, बहुत हो गया, सही है, अगर हम कहीं फंसे आप उसको बता देंगे हाँ ये ठीक है। वैसे ये हम फंक्शन इसमें से कुछ यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कॉन्कैटिनेट हो गया, वेयर हो गया, बहुत आगे यूज़ होगा, रिप्लेस हो गया, वेयर का आर्गुमेंट मैक्स, आर्गुमेंट मिनिमम, मैक्सिमम आधा घंटे की क्लास होगी, इसकी फिर हम नेक्स्ट पांडा ही करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। नंबर बहुत हो गया, ये परसेंटाइल जैसे सारा कॉन्सेप्ट आगे आएगा पांडास के अंदर ना, परसेंटाइल क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट क्या होता है, क्यूमुलेटिव सम क्या होता है, ये हमने पढ़े हुए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे से, ठीक है।